रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय रमण श्री रघुनाथ जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की श्री सीताराम चंद्र भगवान की श्री सिद्धि सदन विहारी विहारणी जू की कनक भवन बिहारी बिहारणी जू की श्री भागवत भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सुखदेव भगवान की श्री वेदव्यास भगवान की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री सूत जी महाराज की समस्त सौनकादि ऋषियों की श्री सद्गुरुदेव भगवान की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की गौ माता की सत्य सनातन धर्म की श्रीमद् भागवत महामहोत्सव की आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से यह परम पावन सुंदर शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि ये श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से भगवान के दिव्य पवित्र चरित्रों का कथन श्रवण का शुभ अवसर आया है। ये जीव के अपने पुरुषार्थ से संभव नहीं है। जब भगवान कृपा करते हैं तभी भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलता है। जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेद। जब जन्म जन्मांतरों का पुण्य अर्जित होता है तब ऐसा अवसर आता है, उसके पहले नहीं आता। तो भगवान की कृपा से ये सुंदर अवसर आया है। तो आज हम लोग सर्वप्रथम महात्म्य की कथा श्रवण करेंगे। ये कथा बहुत लोगों को ये संदेह होगा कि 8 दिन की क्यों रख दी गई है। 8 दिन की इसीलिए रख दी गई है कि एक दिन महात्म्य की कथा में चला ही जाता है समय। पहले दिन स्वाभाविक है तैयारी में, पूजन में, कलश यात्रा आदि में विलंब हो जाता है। तो इसलिए अपना स्वभाव है 8 दिन की कथा रख देते हैं। एक दिन महात्म्य हो जाता है तो 7 दिन पूरा अवसर प्राप्त हो जाता है कथा का, जिससे कि कथा में कमी न रहे, जहाँ तक हो सके अधिकाधिक हो जाए, इस प्रयास के लिए। तो आज महात्म्य की कथा होगी। कल से हम लोग श्रीमद् भागवत में प्रवेश करेंगे। तो भगवान वेदव्यास जी महात्म्य वर्णन कर रहे हैं। वैसे भागवत जी के महात्म्य का कई ग्रंथों में वर्णन किया गया है, लेकिन विशेष रूप से पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में वर्णन प्राप्त होता है। पद्म पुराण में 6 अध्यायों में महात्म्य प्राप्त होता है, 5 अध्याय में महात्म्य, 1 अध्याय में विधि। और पद्म पुराण में भी
4 अध्याय में वैसे महात्म्य प्राप्त, स्कंद पुराण में 4 अध्याय में वैसे महात्म्य प्राप्त होता है और 1 अध्याय में स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से ब्रह्मा जी को सुनाया है। इस प्रकार से 5 अध्यायों में स्कंद पुराण में भी महात्म्य प्राप्त होता है और अन्यत्र ग्रंथों में भी श्रीमद् भागवत के महात्म्य का वर्णन किया गया है। हम लोग पद्म पुराणोक्त महात्म्य को श्रवण करके उसके बाद फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। अब प्रश्न होगा कि महात्म्य की आवश्यकता क्यों है, महात्म्य श्रवण की जरूरत क्या, सीधे कथा क्यों नहीं प्रारंभ हो सकती। देखिए, जब तक किसी चीज़ की महिमा का ज्ञान न हो तब तक वो वस्तु सामने हो फिर भी हमें उसका लाभ नहीं होगा, सीधी बात है। स्वयं भगवान ही सामने किसी के आ जाएं, लेकिन भगवान की महिमा का यदि बोध न हो तो जीव लाभ नहीं प्राप्त कर पाएगा। भगवान क्या दुर्योधन के सामने नहीं आए क्या, शकुनी के सामने नहीं आए क्या, आए, लेकिन वो क्या उससे लाभ प्राप्त किए, भगवान की कृपा से नहीं प्राप्त कर पाए। जब तक उसकी महिमा का बोध नहीं है, मान लीजिए किसी के पास हीरा है लेकिन उसका ज्ञान नहीं है उसको, तो कांच समझ करके फेंक देगा, क्योंकि हीरे और कांच में ज़्यादा अंतर नहीं होता, स्वरूप दोनों का एक ही जैसा दिखता है, लेकिन कीमत में बहुत अंतर है। मान लीजिए किसी के पास पारस मणि हो लेकिन उसको ज्ञान ही न हो कि इस पारस मणि का महत्व क्या है, तो पारस मणि पास में हो, वो हाथ में लिए घूमे, पारस मणि अपने जेब में रखे घूमे, फिर भी दरिद्रता उसकी दूर नहीं होगी। लेकिन जिस समय उसको ये बोध हो जाए कि इस पारस मणि का प्रभाव ये है कि इस पारस मणि को किसी लोहे से यदि स्पर्श करा दें तो लोहा तुरंत स्वर्ण रूप में परिणित हो जाता है, तुरंत सोना बन जाता है, तो क्या वो दरिद्र रह पाएगा क्या। इस बात का बोध होते ही अगर एक टुकड़ा सोना लोहे का लेके अगर छुआ दिया तो तुरंत उतना सोना तैयार। अब उसे चाहे जितना स्पर्श कराता जाए, क्योंकि पारसमणि का प्रभाव है। तो पारसमणि होते हुए भी उसके महात्म्य का बोध न होने से जिस प्रकार से वो लाभ नहीं दे पाती, इसी प्रकार से कथा भी है। जब तक उसके महात्म्य का बोध न हो, महात्म्य का ज्ञान न हो, तब तक वो कथा भी नहीं लाभ कर पाएगी। इसलिए महात्म्य अत्यंत आवश्यक है। जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। बिना जाने विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा तो उस पर प्रीति भी नहीं होगी। इसलिए महात्म्य अत्यंत आवश्यक है। तो भगवान वेदव्यास जी पद्म पुराणोक्त महात्म्य वर्णन करते हुए पहले 2 श्लोकों में यहाँ मंगलाचरण वर्णन कर रहे हैं। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? मंगलाचरण इसलिए किया जाता है कि आदि मध्यावसानेषु यस्य ग्रंथस्य मंगलम तत्पठनम पाठनम वापि दीर्घायुर्धार्मिको भवेत्। जिस ग्रंथ के आदि में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण होता है, उस ग्रंथ का पठन पाठन करने वाले दीर्घायु और धार्मिक होते हैं। इसलिए मंगलाचरण। और यहाँ 2 श्लोकों में मंगलाचरण में, एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की वंदना की। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ही इस भागवत के मुख्य नायक हैं। इसमें श्री कृष्ण का ही चरित्र वर्णन है, प्रतिपाद्य विषय भगवान श्री कृष्ण। और एक श्लोक में भगवान श्री सुखदेव जी का वंदन किया। क्यों? क्योंकि भगवान श्री सुखदेव जी ही इस भागवत के प्रमुख वक्ता हैं। तो भगवान वेदव्यास जी मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद में 3 शब्द, सत, चित और आनंद। सत क्या है? सत उसको कहते हैं जो सर्वथा एक रस विद्यमान हो, जिसमें कभी कोई परिवर्तन न हो, उसको सत कहते हैं। जिसमें कभी कोई परिवर्तन, जो अपरिवर्तनीय है, सीधी बात है। जो त्यों काल एक रस रहाई,
ऐसे समझ लीजिए जैसे मान लीजिए ये पुष्प है, ठीक है, क्या है पुष्प, क्या ये पुष्प 10 दिन के पहले था? नहीं था। ये पुष्पमाला है, क्या ये 10 दिन के पहले 2-4 दिन पहले थी? नहीं थी। आज अभी है, अभी दिख रही है, लेकिन क्या ये महीने भर बाद रहेगा? अच्छा रहेगा भी कदाचित, तो इस रूप में तो बिल्कुल नहीं रहेगा, ये पूरी तरह सूख गया रहेगा, विकृत हो गया रहेगा, इसका स्वरूप ऐसा नहीं रहेगा। तो अभी देखिए विचारणीय विषय है कि पहले नहीं था ये पुष्प, अभी है और आगे नहीं रहने वाला है। तो ये क्या है? असत है। क्यों? क्योंकि पहले था ही नहीं, आगे भी रहेगा भी नहीं। तो अभी कुछ समय के लिए दिखाई पड़ रहा है, तात्पर्य यह है सत नहीं है। हमारा शरीर हो, आपका शरीर हो, अथवा किसी का भी शरीर हो, पहले नहीं था, आगे नहीं रहेगा, अभी दिख रहा है कुछ समय के लिए जब तक श्वास चल रही है। तो चाहे ये पुष्प हो, हमारा आपका शरीर हो, कुछ भी हो, हम देश काल परिस्थिति में आबद्ध हैं पूरी तरह से, उससे मुक्त नहीं है। और जो मुक्त नहीं है तो असत है, सीधी बात है, सत नहीं असत। क्योंकि सत उसी को कहते हैं जिसमें कभी कोई परिवर्तन न हो। जैसे भगवान हैं, सत हैं, भगवान पहले भी थे, अभी भी हैं, और संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी तो भी बचे रहेंगे, उनका कोई उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। हर परिस्थिति में एक जैसे, उनके सामने न जाने कितनी अनंतानंत सृष्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? वे सत हैं। जो त्यों काल एक रस रही, जिसमें कभी कोई परिवर्तन न हो। भगवान सत हैं, भगवान का चरित्र सत है, भगवान का नाम सत है। सत हरि भजन जगत सब सपना। अंत में शमशान जाते हैं तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। क्यों? यही दिखाने के लिए कि बाकी सब कुछ असत्य है संसार में, केवल एक भगवान, भगवान का नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। सही बात यही है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। दूसरा कहा चित। चित माने चेतना, चित माने प्रकाश। इस शरीर में हो, हमारा शरीर हो, आपका शरीर हो, अथवा किसी का, अथवा वृक्ष ही क्यों न हो, उनमें जो चैतन्य तत्व है, वो चैतन्य तत्व कौन है? परमात्मा। अभी वो चैतन्य तत्व निकल जाए तो इसी शरीर को कोई नहीं रखना चाहेगा, चाहे आपका कितना प्रिय से प्रिय व्यक्ति हो, जिसका आपने जीवन भर भरण पोषण किया, वही आपको जो है ले जा कर के शमशान में फूंक के जला के चला आएगा, कोई नहीं रखने चाहेगा। क्यों? क्योंकि चैतन्य तत्व निकल गया। चैतन्य तत्व के बिना ये शरीर जो है समाप्त हो जाएगा, इसी में दुर्गंध आने लगेगी, सड़ जाएगा ये। तो जो चैतन्य तत्व है वो कौन है? बोले चैतन्य तत्व परमात्मा है। अब ये पेड़ ही हैं, इनको काट दीजिए, इनसे चेतन तत्व समाप्त हुआ कि यही पेड़ सूख जाएंगे। अभी हरे भरे हैं, वर्षों वर्षों से हरे भरे हैं, लेकिन यही सुबह काटिए, शाम तक वैसे पत्ती नहीं रहेगी, शाम तक पत्तियां एकदम कुम्हला जाएंगी। क्यों? बोले चेतन तत्व के विलुप्त होते ही तुरंत जो है विकृत स्वरूप होने लगा। तो चेतन तत्व कौन है? बोले परमात्मा, एकमात्र भगवान ही चेतन तत्व हैं। और वो चेतन तत्व के विलुप्त होते ही तुरंत उसमें विकार उत्पन्न हुआ। तो भगवान क्या है? बोले प्रकाश स्वरूप हैं, चैतन्य स्वरूप हैं। जीव में जो प्रकाश है, चेतना है, वो क्या है? भगवान है। और तीसरा कहा आनंद स्वरूप है भगवान। भगवान का स्वरूप क्या है? आनंद। आनंद किसको कहते हैं? आनंद का मतलब ये नहीं कि बढ़िया भोजन किया, वाह बड़ा आनंद आया, ये आनंद आनंद नहीं है। प्राकृत किसी भी वस्तु के द्वारा कदाचित कुछ क्षण के लिए सुखानुभूति हो सकती है, लेकिन आनंदानुभूति नहीं हो सकती। सुखानुभूति क्या है? किसी वस्तु के द्वारा हमें थोड़ा सा जो है जीवा का स्वाद मिला, और जीवा के स्वाद में हमने मान लिया आनंद, ये आनंद नहीं है। कोई भी जीवा का स्वाद कैसे आनंद दे सकता है? वास्तव में आनंद क्या है? आनंद तो स्वयं भगवान है, वो शाश्वत आनंद है, और उनके आनंद में कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
जीवों को जो इतना थोड़ा बहुत सुख किसी भी रूप में मिल रहा है, वो सुख कहाँ से आ रहा है? बोले भगवान के आनंद सिंधु से एक बिंदु, एक बूंद से भी कम आनंद निकला और संपूर्ण सृष्टि में उसका वितरण हुआ, तो उस अंश का भी कितना अनंत भाग करने पर भी जाकर के एक अंश प्राप्त हो रहा है, तब जीव को इतना सुख प्राप्त हो रहा है, तो स्वयं भगवान में कितना आनंद होगा। तो भगवान क्या है? आनंद स्वरूप हैं। क्या करते हैं भगवान? बोले विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों के हेतु हैं। उत्पत्ति माने संपूर्ण विश्व का सृजन। किसने बनाया विश्व? बोले भगवान ने बनाया। पालन कौन कर रहा है? बोले भगवान कर रहे हैं। मनुष्य कितनी भी बढ़िया से बढ़िया मशीन बनावे, उसके लिए किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, उसको बार बार रिपेयर करना पड़ेगा, फिर भी खराब हो जाएगी। लेकिन ये भगवान ने ऐसी मशीन बनाई है, सभी जीवों की ऐसी मशीन बनाई है, स्वाभाविक चल रही है, स्वाभाविक चल रही है। जीव कोई मशीन बनाता है, उसका भोजन अलग होता है और मशीन की रिपेयरिंग अलग करनी पड़ती है, उसमें वस्तु अलग लगानी पड़ती है, उसके पार्ट अलग लगाने पड़ते हैं। लेकिन भगवान ने ऐसी मशीन बनाई है, ये शरीर ऐसा बनाया है कि वो भोजन ही दीजिए, भोजन ही चला रहा है शरीर को, भोजन ही जो है उसको पुष्ट भी कर रहा है, भोजन ही उसको मोटा भी कर देगा, भोजन बंद कर दीजिए तो पतला भी कर देगा। अब बताइए कौन ऐसी मशीन बना सकता है? किसी की सामर्थ्य नहीं, भगवान की सामर्थ्य है ये। हम आप अभी एक बूंद जल ऊपर फेंक करके देखिए, रुकेगा? नहीं रुकेगा। भगवान पूरा समुद्र का समुद्र ऊपर बादल के रूप में रोके हुए हैं, उनकी जब इच्छा हो बरसा देते हैं वो, ये उनकी सामर्थ्य है। सृजन करना भी, पालन करना भी। पालन कौन कर रहा है? बोले भगवान कर रहे हैं। और विशेषता यह है कि जब जिसको जितनी आवश्यकता होती है उसको उतना देते हैं भगवान, ये विचित्रता है। बच्चे ने जन्म लिया, तुरंत दूध आ गया। कौन लाया दूध? किसी डॉक्टर की सामर्थ्य है? बोले नहीं। भगवान क्षीर सागर में बैठे रहते हैं, किसी को पता नहीं चला, बच्चे का जन्म हुआ, तुरंत वहां से डायरेक्ट सप्लाई, तुरंत आया दूध। और उसके पहले किसी की सामर्थ्य नहीं थी कि आ जाता, और पता किसी को नहीं चला। भगवान सबका पालन कर रहे हैं। जब तक उसको जो है दूध की आवश्यकता रहती है तब तक दूध आता है, और जब वो भोजन पचाने लायक हो जाता है तो दूध आना बंद हो जाता है। जब तक वो दूध पचाने की स्थिति रहती है तब तक दांत नहीं रहते, जब भोजन पचाने की स्थिति उसकी तैयार हो जाती है तो दांत आ जाते हैं। और वृद्धावस्था में भी दांत चले जाते हैं। क्यों? वृद्धावस्था में दांत इसलिए चले जाते हैं कि उसको सावधान करने के लिए कि अब तुम गरिष्ठ अन्न खाने लायक नहीं हो, अब थोड़ा हल्का स्वल्प आहार ऐसा लोगे जो तुमको सुपाच्य हो, क्योंकि वृद्धावस्था में भी पाचन कमजोर हो जाता है। भगवान की अद्भुत व्यवस्था है ये। क्यों? क्योंकि जगत के पालन करता है। अब जीव अपने से जानबूझ करके समस्या मोल ले तो इसमें भगवान का क्या दोष? भगवान ने सबके लिए निर्धारित किया है कि इतना तुमको ये चीज़ खाना है जीवन में, इतना ये चीज़ खाना है, इतना ये चीज़ खाना है, सब भगवान ने पहले से निर्धारित कर रखा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बोले हम उसके भगवान के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं, मनमाना करना प्रारंभ करते हैं। उसका परिणाम क्या होता है? बोले उसका परिणाम ये होता है कि हमारे शरीर में रोग। पहले जैसे भगवान ने विधान बना दिया कि इतना मीठा जीवन में खाना है, इतना नमकीन खाना है, इतना ये खाना है, अब क्या करें? हमने ज़्यादा मीठा खा लिया तो डॉक्टर क्या कहता है कि आपकी डायबिटीज आपको हो गई, शुगर बढ़ गया है। अब एक काम क्यों बढ़ गया? बोले जीवन भर का कोटा कुछ ही साल में पूरा कर लिया। तो डॉक्टर कहता है भाई आपका कोटा पूरा हो गया, बंद करो। जितना जीवन भर खाना था उसको पहले पूरा कर लिया तो डायबिटीज हो गया, सीधी बात है।
यदि उसका संयम रखते तो कुछ न होता, कोई समस्या ही न होती। भगवान ने सब कुछ निर्धारित किया है, हम समस्या पैदा करते हैं। सही बात यही है, क्योंकि पालन करता वो हैं, वो अपने हिसाब से सबको देते हैं। लेकिन हम जब जो उसमें अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करते हैं तो फिर दोष के भी भागी बनते हैं और समस्या स्वयं के लिए मोल लेते हैं। और संहार के भी हेतु भगवान हैं, उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी। ब्रह्मा जी के रूप में वही सृजन करते हैं, भगवान विष्णु के रूप में पालन, और शिव जी के रूप में वही संहार भी करते हैं। ये सृष्टि, ये कैसे जो है सबकी मृत्यु हो रही है समय समय पर, कौन करता है? भगवान करते हैं। जन्म हो रहा है, मर रहे हैं, फिर जन्म हो रहा है, फिर मर रहे हैं। इससे सृष्टि का क्रम चल रहा है। ये भगवान की अद्भुत व्यवस्था है। तो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों के हेतु भगवान हैं। और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, जो त्रिताप का नाश करने वाले हैं, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से जो मुक्त करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे श्री कृष्ण को वयम, वयम यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया। बहुवचन क्यों कह दिया? बोले वयम माने हम सब, हम सब। श्री कृष्ण से सानुकूलता प्राप्त है, श्री कृष्ण की सानुकूलता प्राप्ति के लिए वयम नुमः, हम वंदन करते हैं उनका। और एक श्लोक में भगवान श्री सुखदेव जी का वंदन किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तो जन्म लेते ही चल दिए संन्यास लेने के लिए। 12 वर्ष गर्भ में रहे, जन्म लिया, चल दिया संन्यास के लिए। पीछे पीछे भगवान वेदव्यास जी पुत्र पुत्र कह करके चल रहे हैं। तो वृक्षों ने उत्तर दिया। आप कहेंगे वृक्ष तो जड़ है, वृक्षों ने उत्तर कैसे दिया? बोले वृक्षों में बैठ करके भगवान श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया। क्यों? क्योंकि सर्वभूत हृदय वे भगवत स्वरूप हैं, वो कहीं से भी उत्तर दे सकते हैं। ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में हम वंदन करते हैं। आगे कहते हैं नैमिषे श्रुतमासीनं अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य का पवित्र क्षेत्र है। सूत जी महाराज विराजमान हैं। श्री शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ श्रोताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए मम कथा सारम मम कर्ण रसायनम, कथा सारम आख्यायी, मेरे कानों के लिए जो रसायन हो, रसायन माने इस भाव रोग से जो मुक्त कर देने वाली हो, ऐसी कथा का सार तत्व कहिए। जो भक्ति ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण हो, विवेक की वृद्धि करने वाला हो और माया मोह से मुक्त करने वाला हो। क्यों? क्योंकि ही घोरे कलहु प्राय जीवस्यासुरतां गता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलयुग में प्रायः जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। और ऐसे आसुरी स्वभाव वाले जीवों में एक तो आसुरी स्वभाव, दूसरे विभिन्न प्रकार के कष्टों से ग्रस्त हैं। तो ऐसी जीवों की शुद्धि का उपाय कृपा करके बताइए, जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हो, जो पवित्र को भी पवित्र बना दे, भगवान की शाश्वत प्राप्ति का जो साधन हो वह बताइए। क्यों?
क्योंकि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। क्योंकि किसी को चिंतामणि प्राप्त हो जाए तो चिंतामणि क्या करती है? बोले समस्त लोक के सुख को प्रदान करने में समर्थ है चिंतामणि। किसी को कल्प वृक्ष का आश्रय प्राप्त हो जाए तो कल्प वृक्ष स्वर्ग तक की संपत्ति देने में सक्षम है। लेकिन यदि गुरुदेव किसी को पर प्रसन्न हो जाए तो चिंतामणि प्राप्त हो जाए तो चिंतामणि संसार के वैभव को तो दे सकती है, लेकिन उस चिंतामणि से कह दीजिए हमें भगवान के धाम की प्राप्ति करा दो, भगवान की प्राप्ति करा दो, संभव नहीं है, उसकी सामर्थ्य नहीं है। कल्प वृक्ष से स्वर्ग तक की संपत्ति कह दीजिए तो वो दे सकता है, लेकिन उस कल्प वृक्ष से कह दीजिए भगवान के धाम की प्राप्ति करा दो, हमें मोक्ष प्रदान कर दो, भगवान का दर्शन करा दो, उसकी सामर्थ्य नहीं है। किंतु यदि गुरु प्रीतो योगी दुर्लभम वैकुंठम प्रयक्षति, किंतु यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो योगियों को जो दुर्लभ है वह वैकुंठ धाम और भगवान को भी प्रदान कर देने में सक्षम है। इसलिए कृपा करके एक कथा का सार तत्व सुनाइए। सुन करके श्री सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं, प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य चा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे सूत जी कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, आप सबके हृदय में बड़ी प्रीति है, हमने विचार करके देखा, इसलिए सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, समस्त सिद्धांतों का सार तत्व हम तुमको सुनाएंगे। जो कैसा है? बोले संसार भय नाशनम, जो समस्त संसार का भय। संसार का भय क्या है? बोले पुनरपि जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जन्नी जठरे शयनम, ये बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार इस संसार में भटकना, यही है संसार भय। इस संसार भय से जो मुक्त करने वाला हो और जो भक्ति को बढ़ाने वाला हो, भगवान की प्रसन्नता का हेतु हो, वह सुनाएंगे। लेकिन सावधान होकर के सुनिए। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। ये संसार की क्या दशा है? बोले काल रूपी सर्प का ग्रास है ये संसार। ये काल के मुख में है और इस काल रूपी सर्प से मुक्त कराने के लिए ही, काल रूपी सर्प के बंधन से छुड़ाने के लिए ही भगवान श्री सुखदेव जी ने इस श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया। आप कहेंगे इसके द्वारा काल रूपी सर्प से मुक्ति मिल जाएगी? बोले हाँ भैया, एक सर्प होता है, आप देखिए मंत्र के वशीभूत हो जाता है जब सर्प, एक सामान्य मंत्र सावर मंत्र, और उस सावर मंत्र से सर्प को वशीभूत कर देते हैं, तो सर्प वशीभूत होने के बाद वो अपना ऐसा प्रभाव खो बैठता है कि उस सर्प को गले में लटका के घूमते हैं, उसी को टोकरी में भर लेते हैं और पैसा कमाते हैं घूम घुमा करके। ये सपेरा लोग घूम घूम करके करते हैं कि नहीं? एक नहीं कई सर्प लेके घूमते हैं। लेकिन विचित्र बात देखो कि सर्प लिए घूमते रहते हैं, उनको मोड़ करके डाल लेंगे, टोकरी में डाल लेंगे, गले में लटका लेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन वो सर्प कुछ नहीं बिगाड़ पाता। क्यों? क्योंकि वो मंत्र के वशीभूत है, वो अपना प्रभाव ही खो बैठता है। ठीक किसी प्रकार से ये भागवत क्या है? बोले भागवत वह महामंत्र है जो इस काल रूपी सर्प को भी वशीभूत कर देने वाला है। तात्पर्य यह है, जैसे एक सामान्य सावर मंत्र का जानकार व्यक्ति, जिसने उस सावर मंत्र को सिद्ध कर लिया, वो जैसे उस सर्प को एक खिलौना बना करके रख लेता है अपने पास, ऐसे ही जिसने भागवत जी को आत्मसात कर लिया, ये संसार उसके हाथ का खिलौना मात्र बन करके रह जाता है। जिस संसार से सब त्रस्त हैं, जिस संसार के कारण लोग भटक रहे हैं, यह संसार भागवत जी को जीवन में आत्मसात कर लेने से
कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जैसे वो सर्प कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। लेकिन फिर भी एतस्माद् अपरं किंचिन्मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। किंतु ये इतना सहज भी नहीं है। ये जन्म जन्मांतरों का पुण्य पूंजीभूत होकर के एकत्रित होता है, तब जाकर के भागवत की प्राप्ति होती है। भागवत की प्राप्ति होती है माने भागवत से तात्पर्य भागवत कथा सुनने को मिलती है, और भागवत से तात्पर्य है भगवान के जो विशिष्ट जन हैं, महत्पुरुषों का सानिध्य भी तभी प्राप्त होता है। सही बात यही है। जिस समय परीक्षित जी को भगवान श्री सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए सभा में उपस्थित हुए थे, उसी समय सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। देवता हाथ में अमृत का कलश लिए हुए आए। देवताओं ने भगवान श्री सुखदेव जी के सामने अमृत का कलश रख करके प्रणाम किया और कहा, हम सब देवता आए हैं आपके पास ये अमृत लेकर के। बोले क्यों? बोले परीक्षित जी को मृत्यु के लिए श्राप लगा है, 7 दिन में इनको मरना है, तो हमने सोचा क्यों न ले चल के अमृत पिला दें, तो ये मरेंगे ही नहीं, अमर हो जाएंगे। बोले अच्छा बंद कर दीजिए, हो गया, छोड़ दीजिए, क्या मतलब डिस्टर्ब करेंगे। भगवान की कथा संगीत के बल पे नहीं, संगीत तो उसके लिए आवश्यक है जो कथा से मतलब नहीं, खाली समय पास, वो समय पास करना नहीं अपने को, तो समझ में नहीं आएगा ना, फिर डिस्टर्ब करेगा। हाँ, यहाँ सब भागवत स्वयं अपने आप में संगीत है, किसी संगीत की ज़रूरत नहीं है। ये उसके लिए ज़रूरत है जो कोई जिसके पास आधार नहीं समय पास करना, ये खुद संगीत है। श्लोक क्या है? संगीत ही तो है पूरा। तो भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, एक बात बताओ, इतने लोग मर रहे हैं रोज, आज तक तुम किसी के लिए अमृत नहीं ले आए, तुम देवता इतने स्वार्थी हो, और परीक्षित जी से तुम्हारी कैसी इतनी जो है सहानुभूति हो गई कि तुम चले आए अमृत का कलश लेकर के। रोज लाखों मर रहे हैं लोग, कभी किसी के लिए तो अमृत नहीं लेके नहीं आए। देवताओं ने कहा, बात यह है कि हम चाहते हैं कि अमृत के बदले में आप कथा अमृत हमें प्रदान कर दीजिए, हम इस संसार भय से मुक्त हो जाएं। भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, भाग जाओ यहाँ से। क्यों? तुम लोग इसके योग्य ही नहीं हो, यहाँ कथा सुनने नहीं, केवल व्यापार करने, सौदाबाजी करने आए हो, बेकार है, चले जाओ तुम लोग। नहीं दिया, कथा नहीं सुनाई उनको। ये कथा जो है श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, देवताओं को भी ये दुर्लभ है कथा। कथा के बाद राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ। परम धाम को जब पधारे तो देख करके ब्रह्मा जी को भी विस्मय हो गया। अरे, हमने परीक्षित की मृत्यु सर्पदंशन से लिखी थी, और किसी की सर्पदंशन से मृत्यु हो, मोक्ष की प्राप्ति, ये कैसे संभव है? ऋषियों ने कहा, संभव इसलिए हुआ कि वो भागवत कथा सुन करके जा रहे हैं, मोक्ष को प्राप्त हुई उनको। अब तो सुन करके जो है बड़ा आश्चर्य हुआ। पुरा धाता विस्मितः, उन्होंने विचार किया कि कुछ ऐसा करें, जरा देखें तो इसका क्या महत्व है। तो सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः, ब्रह्मलोक में एक तराजू के ऊपर दुनिया के जितने साधन हैं उन समस्त साधनों का फल रखा, और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत श्रवण का फल। तो परिणाम क्या हुआ? बोले सब हल्के पड़ गए, सब मिल करके भी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की समता नहीं कर सके। सब मिल करके भी कथा श्रवण की समता नहीं कर सके। ब्रह्मा जी ने अच्छी प्रकार से भागवत को देखा और कहा, बस मेरी समझ में आ गया, ये भागवत कोई जो है ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये तो स्वयं भगवान है। मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ
पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। ये तो साक्षात भगवान है, जिनके पठन से, श्रवण से स्वयं भगवान के धाम की प्राप्ति होने वाली है। कोई साधन कैसे हो सकता है? क्योंकि किसी साधन में सामर्थ्य नहीं है भगवान की प्राप्ति करा दे। शौनक जी ने प्रश्न किया, परीक्षित जी ने, सूत जी ने कहा कि ये सप्ताह की कथा तो सनकादिकों के द्वारा प्रारंभ हुई, सबसे प्रथम नारद जी को सुनाई। सुन करके शौनक जी ने प्रश्न किया, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कुता प्रीति संयोगा कुत्र तैः सह। एक बात बताइए, नारद जी भी और सनकादिक भी समस्त संसार के प्रपंचों से मुक्त हैं, और नारद जी तो कभी ठहरते भी नहीं है एक जगह। तो ऐसी स्थिति में 7 दिन एक जगह रह करके उन्होंने भागवत कैसे सुनी, और इस कथा का प्रयोजन क्या बना, कारण क्या बना, सुन करके सूत जी कहते हैं, एक बार की बात है, विशालापुरी अर्थात बद्रिकाश्रम में चारों भैया सनकादिक इकट्ठा हुए। सनकादिक माने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भैया इकट्ठा हुए। किस लिए? बोले सत्संगार्थम समायाता, सत्संग के लिए इकट्ठा हुए। उसी समय ददृशोस्तत्र नारदम, अचानक नारद जी को देखा। नारद जी बड़े उदास और विकल दिखाई पड़ रहे थे। ये देख करके सनकादिकों ने प्रश्न किया। 4 भैया थे, चारों ने एक एक प्रश्न किया, 4 प्रश्न यहाँ वर्णन। कथम ब्रह्मन्देन मुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्रह्मन, कथम देन मुख, अरे इतने आप उदास मुख क्यों हैं? कुतश्चिन्तातुर, आप इतने चिंतातुर क्यों हैं? एक ने पूछा कथम ब्रह्मन देन मुखा, आप इतने उदास मुख क्यों हैं? तो दूसरे ने कहा कुतश्चिन्तातुर, क्यों इतने चिंतातुर हैं? तो तीसरे ने कहा त्वरितं गम्यते कुत्र, इतनी तेजी से जा कहाँ रहे हैं? तो चौथे ने भी प्रश्न किया कुतश्चागमनं तव, आप आ कहाँ से रहे हैं? क्यों? क्योंकि इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। क्यों? क्योंकि आप इतने उदास मुख इस समय दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे किसी का सारा धन लुट जाए तो उसकी दशा होती है, वही दशा आपकी दिख रही है। आप तो मुक्त संग महापुरुष हैं, आपके लिए नोचितम, ये उचित है ही नहीं। फिर ऐसा क्यों है जीवन में, बताइए। और यदि है तो उसका कुछ न कुछ कारण भी अवश्य होगा, स्पष्ट कीजिए। सुन करके नारद जी ने कहा, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। इस समय मेरी दशा ऐसी है। क्यों? बोले मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझ करके विचरण करने के लिए गया, और वहाँ मैंने विभिन्न क्षेत्रों में विचरण किया। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, सेतुबंध, रामेश्वरम, श्रीरंग नाथ, सब जगह विचरण किया। लेकिन विचित्रता तो ये देखिए कि इतना सब विचरण करने के बाद भी नापश्यम कुत्रचिच्छर्म मनस्संतोषकारकम, मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। क्यों? बोले कालिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना, अधर्म के मित्र कलयुग ने चारों ओर बाधा पहुंचा रखी है। कहीं सत्य नहीं दिखाई पड़ता, लोग दिन भर झूठ बोलते हैं, कोई उसका हिसाब किताब नहीं, और एक सत्य कदाचित बोल देते हैं तो अपने को सीधा राजा हरिश्चंद्र से कम नहीं समझते हैं। हाँ, ऐसी बात है। तपः नास्ति, जीवन में तप नहीं है, पवित्रता नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है, केवल उदर भरना एकमात्र प्रयोजन रह गया है इन जीवों का। ऐसी स्थिति है। चाहे घरों की दशा देखो, चाहे जहाँ की सबकी दशा है,
एक तो मंद बुद्धि हैं, दूसरे आलसी हैं, तीसरे मंद भाग्य हैं, चौथे उपद्रवी जीवन है। कुछ नहीं, साधु वेश बना लिया, पाखंड में रत हो गए। जिसको जो मन में आवा लिखा लिया, अंतर्राष्ट्रीय संत और परम संत और जो है संत शिरोमणि, जिसको जो मन में आवे लिखाने के लिए स्वतंत्र है। बड़ी स्थिति खराब हो गई। घरों की क्या दशा है? बोले घरों में जो नई बहू आ जाए ब्याह के, वो मालकिन बन जाती है। बूढ़े माता पिता उनका कोई पूछने वाला नहीं, सलाह लेने वाले की जरूरत हो तो बोले माता पिता का कोई अस्तित्व नहीं, साले लोग सलाहकार बन बैठे घर में। हाँ, और घर बर्बाद करना हो तो सबसे उत्तम तरीका है, बोले क्या? बोले मान लिया ये घर बनाना है, बना रहे हैं, घर को कमज़ोर करना हो तो क्या करो? तमाम अलमारियाँ निकाल दो, अपने आप दीवार पतली हो जाएगी, घर कमज़ोर हो जाएगा, वो गिर जाएगा कुछ ही दिन में। जो 50 साल चलने को तो 10 ही साल में, 20 साल में ख़त्म। ऐसे ही घर बर्बाद करना हो, परिवार बर्बाद करना हो, बस साले से सलाह लेना चालू कर दीजिए, अपने आप वो सारी समस्या वो लेके घूमेंगे। ऐसी सलाह देंगे कि सब सत्यानाश हो जाएगा। ऐसे लोगों को सलाह बड़े बूढ़ों से लेना चाहिए, सलाह श्रेष्ठ जनों से, सलाह विद्वानों से लेनी चाहिए जो सही सलाह दे सकें। ऐसे व्यक्ति से सलाह कभी नहीं लेना चाहिए जो सलाह के नाम पे सत्यानाश कर डाले। लेकिन दशा ऐसी हो रही है। बोले आश्रमों की भी दशा है, म्लेच्छों का अड्डा बनता जा रहा है। तीर्थ नदियां सब जो है म्लेच्छों के अड्डे बनते जा रहे हैं। आज देखिए क्या दशा हो गई तीर्थों की। बोले तीर्थों की दशा हो गई, आप पहुंचिए गंगा जी में, मारे डुबके हर हर गंगे, तब तक लेके फरार हो गए, अपने कपड़े सब कर दिए नंगे, खत्म हो गया। लो क्या दशा कर डाले हैं लोग। कोई भय नहीं किसी को, मनमाना। यहां तक कि कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतीनां च कलकनम, कन्या की बिक्री कर रहे हैं, पुत्र की बिक्री कर रहे हैं। क्या है? दहेज क्या है? बिक्री ही तो है। ऐसी दशा हो गई है। आश्रम, नदियां, तीर्थ म्लेच्छों से भर गए हैं। कोई योगी नहीं, कोई सिद्ध नहीं, कोई सत्कर्मी नहीं। सारे साधन कलयुग रूपी दावानल में जल करके भस्म हो गए। इस प्रकार से मैं कलयुग के दोषों को देखता हुआ, विचरण करता हुआ पहुँच गया यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे राहु। यमुना जी के तट पर पहुँचा जहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीला हुई थी। वहाँ मैंने जो एक आश्चर्य देखा वही मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बोले क्या आश्चर्य देखा? बोले एक आश्चर्य ये देखा कि तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एकातु तरुणी तत्र निषण्णाखिन्नमानसा। एक तरुणी युवती अत्यंत दुखी मन से बैठी थी। पास में उसके 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। सैकड़ों स्त्रियां उसकी सेवा में लगी थी, उसको आश्वासन दे रही थी, लेकिन फिर भी वो रोती जा रही थी। चारों ओर देख रही थी, मानो किसी की खोज कर रही हो कि कोई आके हमारी रक्षा करे। कहते हैं जैसे उसने हमें देखा वैसे ही उठ के खड़ी हो गई और कहा भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामविनाशय। हे महात्मन क्षणम तिष्ठ, आप थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी चिंता का विनाश कर दीजिए। क्यों, क्या चिंता है आपको? कहते हैं थोड़ी देर रुकिए, तो आपके तो दर्शन से पापों का विनाश होता है। आप आए हैं तो लगता है अब समाधान होने का समय भी आ गया है। नारद जी ने कहा देवी अपना परिचय तो दीजिए, आप हैं कौन? कासित्वं काविमौ चेमा नार्यः कपन्मलोचना वाददेवी सविस्तारं शस्य दुःखस्य कारणम। कासित्वं, आप कौन हैं? कौ इमौ, ये दोनों कौन हैं जो पड़े हैं? और नार्यः का पद्मलोचना, पद्मलोचना नार्यः का,
ये कमल नयनी स्त्रियां कौन हैं जो इतनी आपकी सेवा में लगी हैं। और स्वस्य दुखस्य कारणम बद, अपने दुख का कारण बताओ, क्या दुख है आपको, समस्या क्या है आपकी। तब उस युवती ने कहा, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगीन दुर्जरौ। मेरा नाम है भक्ति, अच्छा, और ये दोनों मेरे ज्ञान वैराग्य पुत्र हैं। और ये जो नारियां देख रहे हैं ना, ये नारियां कोई सामान्य नारियां नहीं है। ये गंगाद्या सरितश्चैमा मत्स्यवार्थम समागता। इमा नारिया गंगाद्या नद्यः, ये नारियां जो है गंगादि नदियां हैं, ये देवियां हैं जो मत्स्यवार्थम समागता, मेरी सेवा के लिए यहाँ आई हैं। और मेरा दुर्भाग्य तो देखो कि इतनी देवियों के होते हुए भी, इन सब के द्वारा सेवित होते हुए भी, तथापि नच में श्रेयः, मेरा दुख नहीं दूर हो पा रहा है। ये मेरा दुर्भाग्य है। कितनी विचित्र बात है, दुख नहीं दूर हुआ इतनी देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी, लेकिन दुख दूर हो गया कथा सुनने से। आगे श्रवण करेंगे। तात्पर्य यह है कि आप दुनिया के समस्त देवी देवताओं को भी क्यों न प्रसन्न कर लें, आपके दुख की आत्यंतिक निवृत्ति संभव नहीं है। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति तो भगवत कथा से संभव है, भगवत भजन से ही संभव है। सही बात यही है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप सारी दुनिया देख लीजिए, स्वयं भक्ति महारानी है, देवियों को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं, देवियां सेवा करने के लिए उपस्थित हैं, फिर भी वे दुखी हैं। और जैसे ही कथा सुनी वैसे ही सुखी हो गई। यह है कथा का प्रभाव है। ये शिक्षा दी जा रही है कि भैया कथा के बिना तो स्वयं समस्त देवी देवता भी जो है सुखी नहीं कर सकते। इसलिए कथा का आश्रय तो लेना ही पड़ेगा जीव को, बिना उसके कल्याण नहीं, उसके बिना जो है जीव का उद्धार ही संभव नहीं है। भक्ति महारानी ने कहा, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में बहुत सम्मानित हुई, लेकिन गुजरात जा करके मैं वृद्ध हो गई। मेरे पुत्रों की भी दशा वही हो गई। मैं ऐसी वृद्धावस्था में अपने पुत्रों के साथ जहाँ तहाँ भटकते हुए वृंदावन आई, लेकिन विचित्रता तो देखिए, जैसे ही वृंदावन आई, वृंदावन आते ही पुनस्तम तरुणी नव, फिर से मैं युवती बन गई, लेकिन मेरे पुत्र वृद्ध के वृद्ध ही रहे। और मुझे दुख इसी बात का है, क्यों? घटते मर जरठा माता तरुणौ तनया अविति। यदि माता वृद्ध हो, बच्चे जवान हो, तो माँ को कष्ट नहीं होगा, लेकिन माँ एकदम जवान बैठी हो, बच्चे उसके सामने एकदम वृद्ध हो जाएं कि चलने फिरने लायक भी न रहें, तो माँ को कितना पीड़ा होगी, जरा विचार करिए। होगी कि नहीं होगी? और मेरी यही दशा है कि मैं युवती बैठी हूँ, मेरे पुत्र मेरे ही सामने अत्यंत वृद्ध पड़े हैं, जो इतने अशक्तावस्था में कि उठ पाना भी जिनके लिए अशक्य हो रहा है। आप कुछ उपाय कर दीजिए। नारद जी ने कहा, अभी विचार करके बताता हूँ आखिर दशा का कारण क्या है। नारद जी ने थोड़ी देर ध्यान लगाया, उसके बाद कहा, देवी शृणुस्वा वही तो बाले युगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि चा। हे देवी, आप सुनिए ध्यान देकर, ये दारुण कलयुग है, इसलिए सदाचार यहाँ लुप्त हो गया है, योग मार्ग तपस्या आदि सब लुप्त। प्रायः जीव जो है आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। यहाँ जो धैर्य धारण करे वही वास्तव में विद्वान है, वही बुद्धिमान है, वही सब कुछ है। ये कलयुग के कारण इस संसार की दशा ऐसी हो गई है कि पृथ्वी छूने लायक देखने लायक नहीं रह गई है, ऐसी स्थिति है। ये सारी अवस्था का कारण कलयुग है। भक्ति महारानी ने कहा, जब कलयुग है
तो कृपा करके ये तो बताइए कि कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापिता यशुचि कली। फिर राजा परीक्षित जी ने स्थापितो यशुचि कली, क्यों इसको स्थापित कर दिया? अरे नष्ट कर देना चाहिए इसको, जिसके आने से ही सब कुछ नष्ट हो गया। अच्छा, मान लिया परीक्षित जी ने स्थापित कर ही दिया, तो भगवान तो करुणापरायण हैं। करुणापरेण हरिणाप्यधर्म कथम इक्षते। करुणापरायण भगवान श्री हरि कथे कैसे इस अपराध को देख रहे हैं, कैसे इस अधर्म को देख रहे हैं। कृपा करके मेरे संदेह का निवारण करिए। भगवान श्री नारद जी कहते हैं, देखो जिस समय कलयुग से परीक्षित जी की भेंट हुई दिग्विजय के समय, कलयुग को मारना ही चाहते थे परीक्षित, लेकिन दीनवत् शरणम गतः, और दीनहीन के समान शरण में आ गया। त्राहि माम शरणागतः, त्राहि माम शरणागतः करके चरणों में गिर गया। अब जो चरणों में गिर गया तो परिणाम क्या हुआ? बोले परिणाम ये हुआ कि शरण में आए हुए का कभी वध नहीं किया जाता है, उसकी रक्षा की जाती है, इसलिए इसको जीवन दान दे दिया। स्थापित क्यों किया? फिर बोले स्थापित इसलिए किया कि यद्यपि ये दोषों का भंडार है, लेकिन एक ऐसा भी गुण इसमें विद्यमान है जिस गुण को देख करके परीक्षित जी ने कलिजा नाम सुखाय च विष्णुरातः स्थापितवान। कलियुगी जीवों को सुख देने के लिए परीक्षित जी ने इसकी स्थापना कर दी। वो गुण क्या है? बोले गुण ये है कि जो फल बड़ी बड़ी तपस्या योग समाधि के द्वारा जो नहीं प्राप्त होने वाला है, वो कलयुग में केवल भगवान नाम कीर्तन से, भगवत कथा श्रवण से प्राप्त हो जाता है वह फल। इस कारण से इसको स्थापित किया कि सहज भाव से जीव कल्याण को प्राप्त हो जाएं। लेकिन फिर समस्या कहाँ हुई? बोले समस्या यहाँ हुई कि विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्णलोभेन कथा सारस्ततो गता। परिणाम ये हुआ कि कथा घर घर में हो रही है, जन जन में कथा हो रही है, गेहे गेहे जने जने, लेकिन समस्या कहाँ है? बोले कारिता कर्णलोभेन, धन के लोभ के कारण कथा हो रही है, इसलिए कथा का सार चला गया। परिणाम क्या है? परिणाम ये है कि वक्ता का धन के लोभ से कथा करते हैं और श्रोता क्या करते हैं? बोले श्रोता भी जो है चाहते हैं कि ऐसा वक्ता हमें मिले जो भगवान की कथा कम कहे, हमारी प्रशंसा ज़्यादा करे। हाँ, और तो और आजकल कथा होती है, कथाओं में जो है लोग चुनाव प्रचार भी कथाओं में करने लगे हैं। क्या जरूरत है? तब कथा का सार कहाँ रहेगा? इसलिए सब कथा का सार चला गया। हम वो नहीं कह रहे, एक जगह हुआ भी ऐसे, हमारी नहीं दूसरे की कथा थी, हम तो कभी करने नहीं देते थे। ये सब जाओ, तुमको करना है जो करना है करो, बाहर यहाँ से मतलब नहीं है। यहाँ तो कथा सुनना है तो सुनो, और नहीं तो जाओ। नाटक पसंद नहीं बिल्कुल। एक जगह कथा हुई, एक जगह वो कथा इसलिए हुई कि वो चुनाव प्रचार उनको करना था। हाँ, समाज बुला बुला करके वो कथा कम होती थी, चुनाव प्रचार ज़्यादा होता था। इसी होता है आजकल। अब कैसे कथा का कल्याणकारी हो बताओ? कथा सारस्त तो गतः, इसलिए कथा का सार चला गया। जो अत्यंत उग्र कर्मा है, नास्तिक हैं, रौरवी नारकीय प्राणी हैं, वो जाके क्या करने लगे? वो तीर्थ में जाके बैठे, तो तीर्थों का सार चला गया। जो काम क्रोध महालोभ तृष्णा से चित्त है, जिनका व्याकुल है, वे तपस्या में जाके बैठे, तो तपस्या का सार तो चला गया। मन पर विजय नहीं, शास्त्र का अभ्यास नहीं है, मन में दंभ लोभ पाखंड का आश्रय है, तो ध्यान योग का फल चला गया। ध्यान लगाएंगे कैसे? बोले दंभ के लिए, नाटक करने के लिए। बोले क्या करें? बोले देखो आज समाधि लगाएंगे, कितने दिन के लिए? बोले 1 हफ्ता के लिए। बैठ गए समाधि में और नीचे नीचे निकल गए कहीं और वहाँ आराम से जो है हफ्ता भर बिताए, फिर आगे समाधि में बैठ गए, खुल गई समाधि। वाह, ये तो तपस्वी मूर्ति थे, हफ्ता भर की समाधि। ये सब अच्छा खासा नाटक लोग चल ला रहे हैं।
इस कारण से सारा सार तत्व चला गया। रही बात भगवान क्यों सहन कर रहे हैं, बोले भगवान इसलिए सहन कर रहे हैं, अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः। ये युग धर्म है और युग धर्म होने के कारण भगवान सहन कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक युग को भगवान ने एक निश्चित मर्यादा तक रहने का विधान किया है। जब तक वो अपनी मर्यादा में है तब तक भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं, सीधी बात है। इसलिए भगवान सहन कर रहे हैं। सुन करके भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हुई, प्रसन्न होकर के जो है नारद जी की स्तुति की है। जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे नारद जी महाराज, धन्य है, आपकी जय हो, जय हो। आपकी महिमा तो ऐसी है कि जिनका आश्रय लेने से ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, ध्रुव जी महाराज ध्रुव पद को प्राप्त कर गए। अब प्रहलाद जी महाराज दैत्य कुल में उत्पन्न होकर के भी परम भागवत हुए और इस माया से मुक्त हो गए। ऐसे ब्रह्मपुत्र नारद जी, आपके चरणों में मेरा वंदन है। नारद जी ने कहा, हे देवी आप चिंता न करें। बोले चिंता न करें तो करें क्या ऐसी स्थिति में? बोले चिंता समाधान नहीं करती, चिंतन समाधान करता है। चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। ये चिंता चिता से ज़्यादा खतरनाक है, जीते जी आदमी को खा जाए। इसलिए कहा चिंता मत करिए, चिंतन करिए। बोले किसका? बोले श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमेष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करो, दुख अपने आप चला जाएगा। क्योंकि किसी दुख में सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाले को पीड़ित कर दे। किसी दुख में सामर्थ्य नहीं है ये। अरे जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, जिन्होंने गोपियों की रक्षा की, सकृष्ण क्वापिनो गतः, वो श्री कृष्ण कहीं गए थोड़े ही हैं, वो सब जगह आज भी विद्यमान है, केवल पुकारने की जरूरत है। अब प्रत्यक्ष रूप में तो देखा जाए तो द्रौपदी के पास भगवान नहीं दिख रहे थे, लेकिन द्रौपदी ने पुकारा, गोविंद द्वारिका वासिन कहते ही द्वारिका से आ गए। भगवान तो वहाँ भी थे, लेकिन फिर भी जो है द्वारिका वासिन कह दिया तो द्वारिका से दौड़ के आए। इसलिए चिंता मत करिए। सतयुग त्रेता द्वापर आदि में ज्ञान वैराग्य मुक्ति के साधक बनते थे, लेकिन कलयुग में कलौ तो केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारणी। कलयुग में केवल भक्ति ही है जो भगवान के धाम को प्रदान करने वाली है। इसलिए आप चिंता मत करिए, बल्कि कली युग के समान तो कोई युग ही नहीं है। कालिना सदृशा कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् स्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। कलयुग के समान कोई युग नहीं। घर घर में जन जन में तुम्हारी मैं स्थापना कर दूंगा, घबराओ नहीं। और यदि ऐसा नहीं कर सका तो बोले तदा नाहम हरेर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये, तो मैं भगवान का दास नहीं कहलाऊंगा। फिर भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के भक्ति महारानी ने कहा, ठीक है, जब आपने प्रतिज्ञा की है मेरी स्थापना करने की, तो मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि ना कदाचित विमुंचामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। मैं कभी आपके हृदय को छोड़ करके नहीं जाऊंगी। भक्ति महारानी ने कहा, आप थोड़ा सा
आश्वासन तो आपने खूब दिया, लेकिन थोड़ा सा आप हमारे पुत्रों की दशा को सुधार दीजिए, यदि हो जाए तो। नारद जी उनको जगाने की चेष्टा करने लगे। हाँ, ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्रम रहे वैराग्य प्रबुध्यताम। ओ ज्ञान, शीघ्रम प्रबुध्यताम, शीघ्र उठो, जगो। ए वैराग्य, शीघ्रम प्रबुद्धताम, शीघ्र उठो। लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो क्या किया? बोले वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहु। वो वेद वेदांत पाठै, वेद पाठ किया, वेदांत पाठ किया, और गीता पाठैर मुहुर्मुहु, बार बार गीता पाठ भी किया। इतना सब करने के बाद बोध्यमानौ तदा तेन कथनचित्थोत्थितौ बलात्, बड़ी मुश्किल में किसी प्रकार से उनके नेत्र खुले और बड़ी मुश्किल में उनको उठाया गया। लेकिन उठाने के बाद भी जृंभन्तौ सालसा उभौ, जम्हाई आ रही है, आलस्य से भरा हुआ है। जैसे ही पाठ बंद हुआ, ज्यों के त्यों फिर चित्त पड़ गए। नारद जी ने कहा, देवी इनकी दशा तो ज़्यादा ही खराब है, लेकिन चिंता मत करिए, कुछ न कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। क्या उपाय? बोले हारे को हरि नाम, भगवान का स्मरण किया। जैसे ही भगवान का स्मरण किया, चिंतयन्नेति गोविंदम स्मारयामास भार्गव। जैसे ही भगवान का स्मरण किया, वैसे ही तुरंत व्योम बाणी तदैवाभून् मारिसे खेद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। उसी समय आकाशवाणी हुई, क्या? चिंता मत करो, तुम्हारा उद्यम अवश्य सफल होगा। इसके लिए एतदर्थम सुसत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर। इसके लिए सत्कर्म करो। क्या सत्कर्म करें? बोले वो सत्कर्म तो तुम्हें महापुरुष बताएंगे, तो हम नहीं बताएंगे। आप कहेंगे भगवान बता ही देते तो क्या समस्या थी? भगवान बता देते नारद जी को, तो ये समस्या ये थी कि लोग कहते कि नारद जी को तो भगवान ने बता दिया, हमको कौन बतावे। इसलिए भगवान ने सबके लिए एक मार्ग रखा। कौन बताएगा? बोले तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणः। जो साधु महापुरुष हैं वे ही आपको सत्कर्म बताएंगे कि सत्कर्म है क्या। उन्हीं की शरण में जाओ। नारद जी भक्ति महारानी को आश्वासन देकर के वहाँ से प्रस्थान किए और विभिन्न तीर्थों में तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य प्रक्षण मार्गे मुनीश्वरान, विभिन्न तीर्थों में विचरण किया और महापुरुषों से पूछते फिरे, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों से मुनीश्वरों से पूछा, लेकिन कोई समाधान जब नहीं मिला, तब नारद जी ने विचार किया कि तपते अगम न कछु संसारा, तपस्या से कुछ भी अगम नहीं है। अब चल करके तप करूँगा किसी महापुरुष की प्राप्ति के लिए, जो महापुरुष इस सत्कर्म को बता सकें। ऐसा विचार करके बद्रिकाश्रम पहुँचे और जैसे ही बद्रिकाश्रम पहुँचे तो सनकादिकों से भेंट हुई और सनकादिकों से जो अभी पूर्व में संवाद श्रवण कर रहे थे ना, वो सारा संवाद हुआ सनकादिकों से। नारद जी ने कहा अब तक का हमने पूरा वृत्तांत सुनाया, अब आप हमें प्राप्त हो गए हैं, तब आप बताइए हम क्या करें, क्योंकि अब आप मिल गए हैं तो आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुता। आप तो महान योगी हैं, बुद्धिमान हैं, बहुत श्रुत हैं। भले ही 5 साल के जैसे दिखते हैं, लेकिन हैं पूर्वे साम पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। हाँ, शंकर जी के भी बड़े भैया हैं ये सनकादिक। तो आप तो आपसे बढ़ करके कौन है, तो आप बताइए। अरे आपकी तो महिमा ऐसी है कि सांभ्रो भंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरा सद्यो निपतितौ भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपात पुरं गतौ। आपके भ्रूभंग मात्र से
भगवान श्री हरि के द्वारपाल जय विजय का पतन हो गया और फिर आप ही की कृपा से उनका उद्धार भी हुआ बाद में। आप तो ऐसे महापुरुष हैं कि 5 साल के दिखते हैं, काल भी आपको कभी बाधित नहीं करता। क्यों? हरिः शरणमित्येवं नित्यम मेषाम मुखे वचः। निरंतर हरिः शरणम रट लगाए रहते हैं, इसलिए अतः काल समादिष्टा जरा युष्मान न बाधते, इसलिए काल आप पर प्रभावित नहीं होता। कृपा करके बताइए। सुन करके सनकादिकों ने कहा, जिस सत्कर्म के लिए आपको आकाशवाणी ने संकेत किया है वो सत्कर्म कोई और नहीं है, वो सत्कर्म है श्रीमद्भागवतालापः सतु गीता शुकादिभिः। वो श्रीमद्भागवत की कथा है जो श्री सुखदेव जी ने कही है। अच्छा, नारद जी ने कहा लेकिन एक बात बताइए, हमने वेद पाठ सुनाया, वेदांत पाठ सुनाया, गीता पाठ बार बार सुनाया, और जहाँ तक हम श्रीमद् भागवत जी को जानते हैं कि श्रीमद् भागवत वेद वेदांत का ही अर्थ प्रतिपादित है श्रीमद् भागवत में, तो जो कार्य वेद वेदांत से नहीं हुआ गीता पाठ से कैसे होगा? बताइए। सुन करके सनकादिकों ने कहा, वेद वेदांत से ही श्रीमद् भागवत का प्रादुर्भाव ये हुआ है, ये बात सत्य है, लेकिन फिर भी जो कार्य वेद वेदांत से नहीं हुआ वो गीता पाठ से, अरे वो भागवत से होगा। अरे कैसे? बोले आप बताइए, घी कहाँ से निकलता है? बोले दूध से। बोले दूध यदि आप बढ़िया जो है दीपक जल रहा हो और घी खत्म हो जाए तो घी का काम क्या दूध करेगा? क्या दूध डाल देने से दीपक जलेगा क्या? जबकि दूध में घी है कि नहीं है? यदि ना होता तो निकलता कैसे? घी है उसमें, लेकिन फिर भी जो कार्य दूध नहीं कर पा रहा है वो कार्य दूध से निकला हुआ घी कर रहा है कि नहीं? आपको बढ़िया रसगुल्ला बनाना है, पूड़ी छानना है, विभिन्न पकवान बनाने हैं, दूध में नहीं बन पाएंगे, घी में बन जाएंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और जबकि घी का प्रादुर्भाव ही दूध से हुआ है, फिर भी जो कार्य घी दूध नहीं कर पा रहा है घी कर रहा है। और दूध से कितनी गुना कीमत है घी की, जरा विचार करिए। 50 रुपया लीटर दूध तो 1000 रुपया लीटर घी। गाय का घी लेने जाइए तो कब ऐसे तो है कि नहीं? तो 20 गुना कीमत तो सीधा ही सीधा हो गई। और देखिए, आपको भूख लगी हो, आम का पेड़ सामने खड़ा हो, अब बताओ पेड़ क्या भूख मिटा सकता है? बोले नहीं मिटा सकता, लेकिन पेड़ से ही निकलता है फल। अब बताओ आम का फल आपके सामने हो तो भूख मिटा देगा फल की नहीं मिटा देगा? अब बताइए, पेड़ से ही फल निकला, उस जैसे न जाने कितने फल उस पेड़ ने प्रकट कर दिए, लेकिन जो कार्य पेड़ नहीं कर पा रहा है वो फल कर रहा है कि नहीं? अच्छा, पेड़ की लकड़ी खरीदने जाइए तो क्या रेट मिलेगी? हाँ, आम की लकड़ी खरीदने जाइए तो क्या भाव मिलेगा? और आम खरीदने जाइए तो क्या भाव मिलेगा? अच्छा, और समझ लीजिए, बोले गन्ना आपके सामने हो, गन्ना साथ खेत में खड़ा हो, अब आपको मिष्ठान्न बनाना है, दूध हो, घी हो, खोआ हो, सब आपके सामने है। अब मिष्ठान्न बनाना है, अब कहें कि एक काम करो, इसको मीठा करने के लिए गन्ना ले आओ, टुकड़े टुकड़े करके डाल दो, मीठा हो जाएगा। और मीठा बनेगा? अरे मीठा नहीं बनेगा, पूरा सत्यानाश हो जाएगा। वो दूध घी खोआ सब मिट्टी में मिल जाएगा वो गन्ना डाल देने से। अरे गन्ना की कौन कहे, उसका रसे निकाल के डाल दीजिए, बनेगा? कभी नहीं बनेगा। लेकिन आप उसी गन्ने से तैयार होती है चीनी, और चीनी से सब मीठा बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बताओ, जो कार्य गन्ना नहीं कर पा रहा है चीनी कर रहा है कि नहीं? बोले बिल्कुल कर रहा है। बोले उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जो कार्य दूध नहीं कर पाता दूध से निकला घी कर देता है, जो कार्य जो है गन्ने से नहीं हो रहा है वो गन्ने से बनी चीनी कर देती है, जो कार्य पेड़ द्वारा नहीं हो रहा है वो पेड़ के द्वारा उत्पन्न फल से हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत क्या है? बोले ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही तो है भागवत। वेद रूपी दुग्ध का घृत है भागवत। वेद रूपी गन्ने की शक्कर है भागवत।
तो जो कार्य उससे नहीं हुआ होगा, और आपको तो संदेह होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस समय 17 पुराण, महाभारत, गीता की रचना करने वाले और वेद वेदांत में निष्णात ब्रह्म सूत्रों का भी परिगण करने वाले भगवान वेद व्यास जी जब स्वयं मोह में पड़े थे तो आपने 4 श्लोकों में भागवत सुनाई थी। परितापवति व्यासे मुह्यत ज्ञान सागरे, उस समय जब वो ज्ञान में मोहित हो रहे थे, तदा त्वया पुरा प्रोक्तम चतुश्लोक समन्वितम, आपने 4 श्लोकों में भागवत सुनाई और उस दुख से मुक्त हो गए थे। तब आपको संदेह क्यों है? नारद जी ने कहा अब हमें कोई संदेह नहीं है, और नारद जी ने 2 श्लोकों में बहुत बढ़िया सनकादिकों की स्तुति की है। यद्दर्शनम च विनिहन्त्य शुभानि साध्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्दितानां निशेष शेष मुख गीत कथैकपाना प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोऽस्मि। यद्दर्शनम सद्यः अशुभानि विनिहन्ति, जिसके दर्शन मात्र से समस्त अशुभों का शीघ्र ही विनाश हो जाता है। और श्रेयस्तनोति भव दुःखदवार्धितानां, भव दुख से दुखित जीवों का श्रेय तनोति, कल्याण का विस्तार होने लगता है। जो निरंतर शेष जी के मुख से निकली हुई श्रीमद् भगवत कथा का आस्वादन करते रहते हैं, ऐसे सनकादिकों की मैं प्रेम का प्रकाश प्राप्त करने के लिए शरणं गतोऽस्मि, शरण में आया हूँ। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। बहुजन्म समर्जितेन भाग्येन यदा उदयते तदा एव सत्संगमं लभते। जन्म जन्मांतरों का कल्प कल्पांतरों का जब पुण्य पुंजीभूत होकर के उदय होता है तदा एव भागवतम लभते, तब भागवत की प्राप्ति होती है। भागवत की प्राप्ति माने भगवत कथा की प्राप्ति, और भागवत की प्राप्ति माने भगवान के जो जन है ऐसे महापुरुषों की प्राप्ति भी तभी होती है। तभी सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। इससे होगा क्या? बोले अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, अज्ञान का जो हेतु है मोह मद अंधकार आदि, इसका नाशम विधाय, विनाश हो जाता है। उदयते विवेक, विवेक का उदय हो जाता है। सुन करके नारद जी ने अब कहा हम इस ज्ञान यज्ञ के लिए तुरंत तैयार हैं, अब आप आज्ञा दीजिए, हमें क्या करना है, कहाँ करना है इस यज्ञ को। कुत्र कार्यो मया यज्ञ, सबसे पहले ये यज्ञ हो कहाँ? स्थलम तदवाक्यताम, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ पर इस यज्ञ का आयोजन हो। दूसरी बात बोले इसकी महिमा क्या है। अब कियद भेर दिवसई, कितने दिनों में इसका आयोजन होना चाहिए। और को विधि, इसकी विधि क्या है। सुन करके सनकादिकों ने कहा गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार के समीप आनंद नाम का तट है, वहीं ये कथा हो तो अच्छा है। क्यों? बोले बहुत से ऋषि मुनियों के द्वारा सेवित स्थान है, और कथा ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ अधिकाधिक लोगों को कथा श्रवण का लाभ मिले। क्यों? क्योंकि जितने लोगों को लाभ मिलेगा उतने लोगों को कथा सुनाने में निमित्त बन गए आप, तो उतने पुण्य के भागी बन गए। इसलिए कथा ऐसी जगह हो जहाँ अधिकाधिक लोगों को लाभ मिल सके उस कथा का। और बोले लेकिन भक्ति महारानी तो क्या वैराग्य और ज्ञान के साथ वृंदावन में है। बोले चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहाँ कथा होती है यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम ब्रजेत, वहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों स्वतः ही पहुँच जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से जब नारद जी ने समझाया को सनकादिकों ने समझाया, वहाँ से चल करके नारद जी हरिद्वार के समीप आए और
कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ। बड़े बड़े ऋषि महर्षि भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवराज अश्विन भरद्वाज गौतम पलाद ये सब उपस्थित हुए। बहुत से ऋषि मुनि, इतना ही नहीं बहुत से तीर्थ सब दुनिया के समस्त तीर्थ इकट्ठा हो गए। 17 पुराण, गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर सब इकट्ठा हो गए। और जो नहीं आना चाहते थे भृगु जी बुला बुला के लिए। नारद जी ने कथा की दीक्षा ली और कथा प्रारंभ हुई। सनकादिक कहते हैं कहाँ तक हम इसकी कथा की महिमा वर्णन करें। इसकी महिमा तो ऐसी है कि अस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति ही करतले स्थिता। जिसके श्रवण मात्र से मुक्ति हथेली में आ जाए उसकी क्या महिमा कोई वर्णन कर सकता है। अर्थात हथेली में आई हुई चीज का इच्छानुसार मनुष्य उपयोग करता है। ऐसे ही श्रवण मात्र से हथेली में आ जाने का मतलब मिल गई मुक्ति। जब चाहे उसका उपयोग करो। जहाँ ये कथा होती है वह घर तीर्थ रूप हो जाता है। हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ है, सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी इस कथा की समता नहीं कर सकते। अरे एक आधा श्लोक, चौथाई श्लोक भी यदि कोई नित्य अपने मुख से पाठ करे तो अपनी इच्छा अनुसार भगवान के परम धाम को गमन कर सकता है वो। अरे कथा तो ऐसी है कि जिसने जीवन भर भगवान की कथा नहीं सुनी, आजन्म मात्रमपि येन सठे न किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्चखर वद्वत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। जिसने जीवन भर भगवान की कथा नहीं सुनी उसका जीवन ही व्यर्थ है। और केवल पैदा हुआ किस लिए? केवल पैदा हो गया उसका जीवन चांडाल के समान, खरवत गधे के समान केवल भार ढो रहा है वो जीवन का, और कुछ नहीं कर रहा है। केवल अपनी माँ को प्रसव पीड़ा देने के लिए ही पैदा हो गया, उसका कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। वो जीते जी मुर्दे के समान है, वो जीवित रहने का कोई उसका प्रयोजन नहीं सिद्ध हुआ जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी। ऐसा कौन कहता है? बोले देवता कहते हैं ऐसा। नारद जी ने कहा धन्य है ये कथा। इस कथा की इतनी महिमा कैसी हो गई? कहते हैं इसलिए इतनी महिमा हो गई कि जिस समय भगवान अपने परम धाम को जा रहे थे उस समय श्री उद्धव जी महाराज ने उनसे प्रार्थना की, प्रभु आपके जाने के बाद कलयुग आएगा, और कलयुग आएगा तो दुष्टों का प्रभाव फिर बढ़ेगा, और फिर दुष्टों का प्रभाव बढ़ेगा तो उनके कुसंग से जो सज्जन हैं बेचारे वो भी बेकार हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप जाइए ही नहीं। तो भगवान ने कहा मैं तो जाऊंगा लेकिन दूसरे रूप में मैं यहाँ रहूँगा, क्यों? प्रत्यक्ष रूप में नहीं, बल्कि किस रूप में? बोले जो सब का कल्याण कर देने वाला स्वरूप है मेरा। वो कौन है? सर्व कल्याणक स्वरूप भगवान का। सर्व कल्याणकारी स्वरूप कौन है? भगवान ने तुरंत भागवत जी के स्वरूप में अपने को प्रस्तुत किया। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान का वाङ्मय स्वरूप ही भागवत है, जिसके श्रवण से, पठन से, जिनके सेवन से, दर्शन से पाप का विनाश होता है। नारद जी ने कहा ये बताइए कि किसका किसका पाप नष्ट होता है? अरे बोले ये मत पूछो, ये पूछ। अच्छा अभी महात्मा की कथा सुना रहे थे, उसी समय भक्ति महारानी वहाँ प्रादुर्भूत हो गई। लेकिन वहाँ नारद जी देख करके आए थे। कैसे? बोले नारद जी ने देखा था कि भक्ति महारानी दुखी थी, ज्ञान वैराग्य वृद्ध थे, लेकिन यहाँ ज्ञान वैराग्य भी एकदम जवान है, तरुण अवस्था में। भक्ति महारानी भी तरुण अवस्था में और नृत्य कर रहे हैं। सबको आश्चर्य हुआ, ये कैसे प्रकट हुई? सनकादिकों ने कहा कथार्थ तो निष्पतिता धुनेयम। अभी अभी कथा के अर्थ से प्रादुर्भूत हुई हैं ये भक्ति महारानी, क्योंकि जहाँ भगवान की कथा होती है वहीं भक्ति महारानी प्रादुर्भूत हो जाती है, वहीं ज्ञान वैराग्य। तात्पर्य ये है इस कथा का प्रयोजन, यदि हमें भक्ति करनी है तो भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य भी जवान होने चाहिए। ज्ञान वैराग्य बूढ़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि ज्ञान वैराग्य जवान होंगे तभी भक्ति महारानी सुखी होंगी। भक्ति महारानी क्यों दुखी थी? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य वृद्ध पड़े थे।
इसलिए ज्ञान और वैराग्य भी जवान होने चाहिए। और जवान कैसे होंगे? बोले सारे साधन कर लिए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही कथा श्रवण किया, कथा प्रारंभ होते ही भक्ति ज्ञान वैराग्य जवान हो गए। इसलिए यदि कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को पुष्ट करना है तो भागवत कथा का आश्रय लेना अत्यंत आवश्यक है। इससे भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट होंगे। सनकादिकों ने कहा बताइए किसका किसका पाप नष्ट होता है, कौन कौन पवित्र होते हैं? बोले ये मत पूछो, बल्कि ये पूछो कि कौन नहीं पवित्र हो जाते। अरे जिसने जीवन भर आजन्म मात्र व्येन सठेन किंचित चित्तम विधाय ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो सदा सदा केवल पाप ही पाप करते हैं, दुराचार में रत हैं, कुमार्गगामी हैं, क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, ऐसे लोग भी सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से हीन है, माता पिता की दूषित संतान है, अथवा माता पिता का दोष देखते हैं, तृष्णा से व्याकुल है, जिनका आश्रम धर्म से भी जो बहिष्कृत हैं, दम्भी हैं, मात्सर्य दोष से युक्त हैं, हिंसक हैं, ऐसे लोग भी पवित्र हो जाते हैं। 5 उग्र पाप करने वाले, 5 उग्र कौन हैं? 5 उग्र पाप, सबसे पहला मदिरापान। मदिरापान करने वाला व्यक्ति ऐसा कोई कुकर्म नहीं जो ना कर सके। दूसरा ब्रह्म हत्या, तीसरा स्वर्ण की चोरी, स्वर्ण रत्न आदि की चोरी। चोरी किसी चीज की हो पाप है, लेकिन स्वर्ण रत्न आदि की चोरी महापाप। चौथा गुरु पत्नी गमन और 5वां विश्वासघात। ये 5 ऐसे उग्र पाप हैं। कहते हैं इन 5 उग्र पापों को कोई कर बैठा हो, क्रूर हो, पिशाच हो, निर्दयी हो, ब्राह्मण का धन हरण करके पुष्ट हुआ हो, व्यभिचारी हो, अरे कहाँ तक कहें शरीर से, मन से, वाणी से, क्रिया से केवल जीवन भर हठ पूर्वक पाप ही पाप किया हो और पवित्र होना चाहता है तो सबको छोड़ करके भगवान की कथा का आश्रय ले ले तो वो भी पवित्र हो जाएगा। ये कथा ऐसी चीज। अरे इतना ही नहीं, जीवन भर जो नहीं कथा सुन पाया, कदाचित मर करके प्रेत आदि योनियों में पहुंच गया तो उसके निमित्त से भी कथा हो जाए तो भी प्रेत आदि योनियों से मुक्त होकर के भगवान के परम धाम का अधिकारी हो जाता है। नारद जी ने कहा ऐसा? बोले हाँ, हम आपको एक कथा सुनाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर, जहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था के अनुसार निवास कर रहे थे, उसी नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण भी थे। बड़े निष्ठावान वेदज्ञ ब्राह्मण, ऐसे वेद विशारद, ऐसे श्रोत स्मार्त कर्मों में निष्णात मानो दूसरे सूर्य देव। द्वितीय यो भास्कर। धनवान थे लेकिन फिर भी भिक्षावृत्ति से निर्वाह करने वाले थे। क्यों? पवित्र अन्न होता है भिक्षा का, अपमान का बोध कराने वाला और अहंकार का विनाशक होता है, इसलिए भिक्षावृत्ति से निर्वाह करते थे। लेकिन उनकी पत्नी थी धुंधुली। धुंधुली जो है अपनी बात केवल मनवाने में हट करने वाली और सूराच गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। घर के कामकाज में, कृपणता में, कलह में, इनमें बड़ी बहादुर थी। बहुत ज़्यादा बोलती, दिन भर बोलती, पक 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 पक। अच्छा, माताओं का स्वभाव भी होता है, खूब पता नहीं कैसे दिन भर बात कर लेती हैं, उनको कोई समस्या भी नहीं होती। पुरुष इतना बात नहीं कर पाएंगे। अभी 2 माताओं को उठा दीजिए, वो दिन भर बात करेंगी। अच्छा, दिन भर बात करने के बाद फिर कहेंगे अच्छा अब ठीक है कल बात करेंगे। पता नहीं, अभी ख़त्म ही नहीं हुई बात, पता नहीं क्या बात हुई। अच्छा, पूछो कि इतनी देर क्या बात हुई, तो बात भी पता नहीं रहती कि अब क्या बात हुई है। विचित्र बात होती है। स्वयं भी बोध नहीं रहता कि बात हुई तो क्या हुई। तो ऐसे ही उसकी दशा थी, दिन भर फालतू की इधर उधर बात करना और लोगों से झगड़ा करना। बहुत समय बीत गया, कोई संतान नहीं हुई, और संतान नहीं हुई तो परिणाम क्या हुआ कि एक दिन लोग
के में जो है उलाहना से दुखी होकर के पंडित जी कथा बीच में नहीं, लोक उलाहना से दुखी होकर के पंडित जी चले गए जंगल में। एक सरोवर के तट पर बैठे थे, रो रहे थे। उसी समय जो है थोड़ी देर का समय बीता, लगभग एक सन्यासी महात्मा पधारे। महात्मा जल पी करके जब जाने लगे तो जाके चरणों में लौट करके रोने लगे। महात्मा को दया आई। महात्मा ने कहा, कथम रोदिषि विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथम रोदिषि विप्रत्वम, हे ब्राह्मण देव तुम क्यों रो रहे हो? क्या चिंता है आपको? क्या समस्या है? बताओ। सुन करके उन्होंने कहा, हम अपने दुख को क्या कहें, हम अपने पूर्व पाप के कारण रो रहे हैं। बोले क्या मतलब? बोले मेरे द्वारा दिया हुआ अन्न जल कुछ भी नहीं ग्रहण कर रहे हैं। कोई भी किसी को दान देता हूँ लेते नहीं, पितर भी नहीं बड़े दुखी हैं। जल दान देता हूँ तो उनकी लंबी लंबी श्वास चलती है, जल ही गर्म हो जाता है कि अभी तो यह है दे रहा है, आगे कोई है ही नहीं, क्योंकि हमारे संतान नहीं है। अब आगे के लिए हमारा कोई ठिकाना नहीं। क्यों? अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे नैव नैवचा। जिसकी पुत्र नहीं है उसकी कोई गति नहीं, तो मैं क्या करूँगा? सुन करके जो है महात्मा ने कहा, ये सब बेमतलब की बात है, छोड़ो। जरूरत क्या है स्वर्ग जाने की? क्या मतलब? बोले मतलब कि यह है कि ऐसा कर्म करो कि भगवान के परम धाम के अधिकारी हो जाओ, ये स्वर्ग नरक के चक्कर से ही मुक्त हो जाओ। जरूरत क्या है स्वर्ग? हाँ, अरे मरने के बाद ऐसा कर्म करो कि मरने के बाद स्वर्गीय न लिखना पड़े, सीधा साकेतवासी गोलोकवासी लिखने की जरूरत हो। हाँ, जरूरत क्या है ये स्वर्गाधिक लोकों की? इसलिए तुम तो भजन करो। अरे बोले जो है ये नहीं, हमें तो बताइए, हम संतान के दुख से दुखी हैं, कैसे हमें संतान की प्राप्ति हो? महात्मा ने कहा कि सत्य तो ये है कि केवल तुम मोह के अधीन होकर के बोल रहे हो। मुंचाज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। ये कर्म की गति बड़ी बलवान है, इससे मुक्त होकर के तुम तो विवेक का आश्रय लो और संसार की वासना का परित्याग करो। और सप्त जन्मावधितो पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्म तक तुम्हें संतान का कोई योग नहीं है। अब तो सुन करके पंडित जी की हालत और खराब। अरे हम तो 1 जन्म के लिए रो रहे थे, आपने तो 7 जन्म का बता दिया। बोले हाँ, मरेंगे तो अभी फिर से जन्म होने के बाद भी संतान नहीं? बोले नहीं होगा। फिर मर के जन्म लेंगे तो भी संतान नहीं? बोले नहीं होगा, क्यों 7 जन्म तक नहीं हो सकता। अरे बोले ये तो अच्छी समस्या, जब आप इतना सब बता सकते हैं तो दे भी सकते हैं। बोले क्या जरूरत है इस सब चक्कर में? देखो किसी को संतान से सुख नहीं मिलता। यदि संतान से सुख मिलता तो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, लेकिन परिणाम क्या हुआ? बोले 60 के 60,000 जाके कपिल भगवान का अपराध करके भस्म हो गए। उनका उद्धार करने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी तपस्या करनी पड़ी गंगा जी को लाने के लिए। बताइए क्या मतलब है इसी संतान का? अरे बोले हम 60,000 थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो 1 पुत्र मांग रहे हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार। आजकल ये इसी छोटा परिवार सुखी परिवार के धोखे में सबका परिवार छोटा हो गया, लेकिन सुखी कोई नहीं हुए, सब दुखी हो गए हैं। हाँ, केवल छोटा परिवार सुखी परिवार से कुछ नहीं होता। बोले हम तो 1 पुत्र चाहते हैं। बोले नहीं, पुत्र से सुख मिलता नहीं है, संन्यासे सर्वथा सुखम, संन्यास से सुख मिलता है। सब न्यास माने त्यागात शांतिरनंतरम, सब प्रकार से त्याग कर देने से ही जीव सुखी होता है। बोले हम 1 ही पुत्र चाहते हैं। बोले 1 पुत्र यदि सुखी होता तो राजा अंग के 1 ही पुत्र था बेन, लेकिन जीवन नरक बना डाला तो आधी रात को छोड़कर भागना पड़ा उनको। राज्य ही छोड़ के भाग गए आधी रात को। इसलिए न 1 वाला सुखी है, ना तो जो है बहुत पुत्रों वाला सुखी है। बोले इस विवेक से हमारा कोई कुछ होने वाला नहीं है। यदि हमें पुत्र न मिले तो एक उपाय है हमारे पास। अब तो हम, यदि आप हमें पुत्र दीजिए तो ठीक, अन्यथा
नो चेत त्यजाम्य हम प्राणास्त्वदग्रे शोकमूर्छितः, नहीं तो मैं तो अपने प्राण त्यागूंगा यहीं पर, क्योंकि मैं प्राण त्यागने के लिए ही आया हूं घर से। महात्मा ने कहा कि बलपूर्वक तुम पुत्र मांग रहे हो, एक जब बात जानते हो, जिसके भाग्य में विधाता ने पुत्र सुख नहीं मिला है उसको कोई बलपूर्वक पुत्र दे भी दे तो पुत्र मिल जाने के बाद भी पुत्र सुख नहीं मिलेगा। ये क्या मतलब? बोले सच्चाई यही है। पुत्र प्राप्त होना अलग बात है, पुत्र सुख प्राप्त होना अलग बात है, दोनों अलग विषय हैं। कैसे? बोले चित्रकेतुर्गतः कष्टम विधिलेख विमार्जना, चित्रकेतु के भाग्य में पुत्र सुख नहीं था। परिणाम क्या हुआ? बोले अंगिरा जी से उन्होंने हठ किया कि पुत्र दे दीजिए। अंगिरा जी ने हठ में आके पुत्र तो दे दिया, लेकिन परिणाम ये हुआ कि उस पुत्र को जहर दे दिया उनकी बाकी पत्नियों ने। आज पत्नियों ने जहर दे दिया, वो मार गया पुत्र। क्यों? क्योंकि पुत्र के कारण दुख हुआ, पुत्र के कारण सुख नहीं हुआ उनको, क्योंकि भाग्य में पुत्र सुख नहीं था, तो पुत्र मिलने के बाद भी पुत्र सुख नहीं मिला। लेकिन किसी भी तरह से आत्मदेव पंडित जी मानने को तैयार नहीं। जब किसी भी तरह से नहीं माने तो तुरंत जो है महात्मा ने इनके हठ को देखकर फल में कम सदत्तवान फल दे दिया। बोले ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, 1 वर्ष में पुत्र होगा, सत्य शौच आदि का पालन करना होगा, पवित्रता से रहना होगा, एक समय एक अन्न का भोजन करे, जीव मात्र पर दया करे, इस प्रकार से करना है। बोले अच्छा। ले गए पंडित जी भाग करके, बोले ये लो फल खा लो। बोले फल कैसा है? बोले पुत्र प्रदान करने वाला फल है, इसको खाओ और पुत्र होगा तुम्हें। पंडित जी दे करके चले तो गए, जब चले गए पंडित जी, फल खिलाया नहीं, दे के चले गए। अब धुंधुली विचार करने लगी कि अगर फल खाती हूँ तो गर्भ होगा, और गर्भ होगा तो पेट बढ़ेगा, और पेट बढ़ेगा फिर भोजन भी कम होगा, फिर शरीर की शक्ति भी कम होगी, और कदाचित इसी बीच में जो है, और फिर घर का कामकाज कैसे होगा, और कदाचित इसी बीच में जो है डाकुओं का दल आ गया गांव में, तो सब तो भाग जाएंगे और मैं गर्भवती भागूंगी कैसे? बड़ी समस्या है ये तो। अब कदाचित 1 वर्ष तक डाकुओं का दल ना भी आया तो बोले कोई जरूरी थोड़े ही कि 1 वर्ष में बच्चा हो ही जाए। कदाचित सुखदेव जी महाराज की तरह 12 वर्ष पेट में रह गया तो सुखवन्योसेत गर्भ तम कुच्छे कथमुसृजेत, तब कैसे मैं क्या करूँगी? अच्छा मान लीजिए बालक जन्म लेते ही टेढ़ा हो गया तो लेते समय, तब तो मेरा मरण हो जाएगा, मैं मरी जाऊंगी। और ना भी टेढ़ा हुआ तो बोले जन्म लेते समय प्रसूत उदारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे, बड़ी पीड़ा होती है, मैं सुकुमारी भला कैसे सहन करूंगी? इससे अच्छा तो मैं समझती हूँ बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेती में मती, बंध्या या विधवा नारी ठीक है। हाँ अच्छा, ये धुंधली वाली जो है परंपरा खुद खूब चल रही है। हाँ, पुत्र को जन्म नहीं देना चाहती, ऐसे ही रहेंगे, बड़ी परंपरा चली। ये तो सब धुंधली से भी ज़्यादा बढ़ गई हैं आजकल। क्यों? अब तो जो है कहेंगे विवाह ही नहीं करना है, पति को छोड़ देना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मान ले रही हैं ऐसी। हाँ, बड़ी स्थिति खराब होती जा रही। आखिर में अपनी बहन से सलाह के पूरा त्रिया चरित्र चलिया। उसकी बहन ने कहा हमारे पुत्र जन्म होने लेने वाला है बच्चा, और जब मेरा पुत्र जन्म ले लेगा तो मैं तुम्हें दे दूंगी, और तुम कह देना मेरा पुत्र है। अच्छा, बात बन गई दोनों में आपस में, और झूठे गर्भवती होने का नाटक करती रही। और उसने कहा कि मैं अपने पुत्र को कह दूंगी कि मेरा पुत्र 6 महीने का होकर मर गया, षाण्मासिको मृतो बालो इति लोके वदिष्यति। और धुंधुली से कम वो भी नहीं थी जो अपने ही पुत्र को कह दिया कि 6 महीने होकर मर गया। बताओ, ऐसे ऐसे कलाकार दुनिया में। अब तो कहने को जरूरत ही नहीं, अब तो मार ही रही हैं अपने अपने पुत्र को, गर्भस्थ शिशु को मार रही कि नहीं, ऐसी स्थिति हो गई। आखिर में जो है उस फल को गैया को खिला दिया, गैया गर्भवती हो गई।
परिणाम ये हुआ कि और एक 9 महीना, महात्मा ने 1 वर्ष की बात कही थी तो ये अपनी गणना से 9 महीना लगाया कि 9 महीने में बच्चा होता है। ला करके उसके पति ने बच्चे को दिया, धन लिया, वापस गया और पंडित जी को बताया कि हमारे पुत्र हो गया। पंडित जी बेचारे इतने सरल स्वभाव के, कितने सीधे थे, अब स्वयं अंदाज लगा लीजिए कि पत्नी गर्भवती है कि नहीं, पता ही नहीं उनको। झूठे गर्भवती बनने का नाटक करते रहे और पंडित जी को पता नहीं। इतने सीधे साधे पंडित जी। परिणाम ये हुआ कि जो है वो पंडित जी से कहा कि हमारे पुत्र हो गया। अब पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, खूब दान दिया और खूब उत्सव मनाया। अब जब सब कुछ हो गया तो उसने कहा धुंधुली ने, लेकिन एक समस्या हो गई। बोले समस्या क्या है? बोले स्तन्यम नास्ति कुछ एवं, मेरे तो दुग्ध ही नहीं उतर रहा है। अरे दूध कहाँ से उतरेगा? बच्चे को जन्म देता है कोई तब दुग्ध उतरता है, थोड़ी उतरता। बोले दुग्ध ही नहीं उतर रहा है। पंडित जी बड़े चिंतित हुए। बोले चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, मेरी बहन का पुत्र हुआ था, मर गया, बुलाओ, पालन पोषण करेगी वो। बुलाया धुंधुली की बहन को, वो आकर पालन पोषण करने लगी। एक दिन पंडित जी नामकरण करने के लिए तैयार हुए। हाँ, विधान है शास्त्रीय के 10 दिन तक सूतक रहता है, उसके बाद ब्राह्मण बालक का 11वें दिन अथवा 12वें दिन नामकरण संस्कार करे, क्षत्रिय बालक का 12वें दिन नामकरण संस्कार करे, अथवा उस दिन न कर सके तो किसी दिन दूसरा शुभ मुहूर्त देख करके नामकरण संस्कार करे। जन्म लेते ही जो नाम रखने लगते हैं बहुत बड़ी गलत परंपरा है, क्योंकि सूतक लगा रहता है उस समय कुछ नहीं हो सकता। नामकरण रखने के लिए, जब नामकरण करने के लिए पंडित जी तैयार हुए तो धुंधुली ने कहा खबरदार, बच्चा हमारा, तुम नामकरण कैसे करोगे? अपने पति से बोली, मैं नाम रखूंगी। बोले रख लो भाई, तुम ही रख लो। तो कहा मेरा नाम है धुंधुली, तो मेरे नाम से ही इसका नाम होगा धुंधुकारी। धुंधुली माने धुंधुलीयते, धुंधुली जो लड़ाई झगड़े में लीन रहे उसको धुंधुली कहते हैं। और धुंधु क्रोधित धुंधकारी, अर्थात जो लड़ाई झगड़ा हमेशा करता फिरे उसको धुंधुकारी कहते हैं। परिणाम क्या हुआ? बोले परिणाम ये हुआ कि 3 महीना बाद गैया ने भी बच्चे को जन्म दे दिया। सारा शरीर मनुष्याकार, सर्वांग सुंदर बालक, लेकिन केवल कान गाय के जैसे, इसलिए गोकर्णम तम सुतम दृष्टवा गोकर्णम नाम चाकरो, गाय के जैसे कान देख करके गोकर्ण नाम रख दिया। आखिर में जो है इस प्रकार से दोनों बड़े होने लगे, लेकिन दोनों के स्वभाव में महान अंतर। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखलः। गोकर्ण तो पंडित, ज्ञानी, पंडित माने सद असद विवेचनी बुद्धि, पंडा सा पंडा बुद्धि संजायते सा पंडित। सद असत का ज्ञान रखने वाली जिसके पास बुद्धि हो उसको पंडित कहते हैं। वो तो ज्ञान संपन्न हुए। धुंधुकारी महाखलः, महान दुष्ट निकला। न स्नान करता, शौचादिक क्रियाओं से रहे, कुछ नहीं, यहाँ तक कि मुर्दे को छू करके आता तो भोजन कर लेता बिना नहाए धोए, मुर्दे को छुआ हुआ खा लेता। ऐसी स्थिति। धीरे धीरे वो जो है लोगों का करता क्या, बच्चे खेल रहे हैं ले जाके कुएं में फेंक देता, अंधे हैं उनको रास्ता भटका देता, ऐसा उत्पात किया। और धीरे धीरे वेश्या का कुसंग कर लिया, और वेश्या के कुसंग में सारा पित्रम वित्तम तुनासितम, पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर डाला उसने। और एक दिन तो ले जाके घर के बर्तन ही बेच डाला सब, जो पिता की संपत्ति नहीं बची। और माता पिता की भी पिटाई की एक दिन, सारे बर्तन ले गया। अब वो रोने लगे आत्मदेव जी, बोले इससे अच्छा तो इसकी माँ का बंधे ही रहना ठीक था। एक पुत्र दुखदायक है, एक पुत्र तो बहुत कष्ट देने वाला है। मरने के लिए आज फिर तैयार हो गए। जब मरने के लिए तैयार हुए, एक बार मरने के लिए तैयार हुए तो महात्मा जी ने आकर बचाया, और फिर मरने के लिए तैयार हुए तो गोकर्ण जी महाराज आए, और गोकर्ण जी ने कहा देखो ये मरना समस्या का समाधान नहीं है, क्या करें फिर? बोले त्याग करना समस्या का समाधान है। तुम किसको अपना पुत्र मानते हो? इसको? बोले यदि तुम्हारा पुत्र होता तो तुम्हारे कहने में चलता, तुम्हारी तो मान नहीं रहा है, तुमको मार रहा है, तुम्हारा पुत्र है ही नहीं। तुम्हारी पत्नी होती तो तुम्हारे कहने में चलती, कहीं नहीं मान रही है।
तुम्हारी है ही नहीं। अरे तुम्हारा ये शरीर भी नहीं है। देहे स्थिमान सुरुधरे विमतिम तजत्वम जाया सुतादि सुता मचाताम विमुंच। ये हाड़ मांस का पिंड मात्र है ये शरीर, बाकी कुछ नहीं है। जिस शरीर का पालन पोषण कर रहे हो ये शरीर भी एक दिन साथ जाने वाला नहीं है, ये भी तुम्हारा नहीं है। जबरदस्ती में हमारा हमारा कहते कहते जीव चला जाता है, न इस शरीर को ले जा पाता है, न शरीर से संबंधित किसी वस्तु को, न व्यक्ति को। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, मुट्ठी बांधे आया है तो हाथ पसारे जाएगा, है कि नहीं? आता तो शरीर के साथ में है, लेकिन जाता शरीर को भी लेकर के नहीं आए, छोड़ करके जाना पड़ता है इसको। अब तक आपने लौकिक धर्म का पालन किया, लौकिक धर्म का परित्याग करके भागवत धर्म को अपना लीजिए, कल्याण हो जाएगा। बात जम गई और घर द्वार छोड़ करके वहाँ से प्रस्थान कर दिया। जा करके वन में भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके अपना जीवन धन्य कर लिया, उनका कल्याण हो गया। इधर जो है धुंधुकारी ने माता की पिटाई की, धुंधुली की, बताओ धन कहाँ रखा है? नहीं, जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। अब धन कहाँ हो? जब हो तो दे। जाके कुएं में कूद करके प्राण दे दिया उसने। परिणाम ये हुआ कि अब वो क्या बनी भगवान ही जाने, मरी होगी तो चुड़ैल कुछ तो बनी होगी, चुड़ैल वगैरह, जब आत्महत्या की। जीवन भर पति को धोखा दिया तो अधोगच्छन्ति तामसा, अधोगति को जाना ही था उसको भी। अब इधर गोकर्ण जी तो प्रस्थान कर गए तीर्थ यात्रा के लिए, क्योंकि ना वैरी न बांधवा, उनका अपना पराया कुछ नहीं, साप से मुक्त थे हुए। इधर 5 वेश्याओं को ला करके घर में ही रखा है और चोरी करके लाता है। एक दिन बहुत सा धन देख करके वेश्याओं का मन बिगड़ा और चारपाई में बांध करके उसके गले दबा करके गला दबा कर मारने की चेष्टा की। जब नहीं मरा तो तप्तांगार समूहास्य तन्मुखे ही विचिक्षिपु, जलते हुए अंगारे डाल करके मुख में तड़पा करके मार डाला। परिणाम क्या हुआ? बोले धुंधुकारी प्रेत बन गया। गोकर्ण जी को पता चला कि धुंधुकारी मर गया, तो जहाँ जहाँ जाते उसके नाम से श्राद्ध पिंडदान तर्पण आदि करते। गया जी में भी जा करके कर दिया और लौट कर गए। जब अपने घर पहुँचे तो पता चला कि वो प्रेत बना घूम रहा है। विभिन्न रूप दिखाया, कभी हाथी बनता, कभी भैंसा बनता, कभी अग्नि बनता, कभी इंद्र बनता, कभी पुरुष बनता। पूछा कौन हो तुम? बोल ही नहीं पा रहा था। जब बोल ही नहीं पा रहा था तो गोकर्ण जी ने समझ लिया कि इसका तो इतना पाप प्रबल है कि बोलने में भी असमर्थ है। तो हाथ में जल लिया, उसके ऊपर जल अभिमंत्रित करके जब छिड़का तो तत्से कहत पापो सब प्रवक्तमुपचक्र में उसको बोलने की सामर्थ्य आई और कहने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मेरा नाम है धुंधुकारी, आपका भाई हूँ। अपने ही पाप के कारण मैंने सब सत्यानाश कर लिया, मैं ब्रह्म राक्षस बन गया हूँ, मुझे छुड़ाओ इससे। बोले तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध पिंडदान तर्पण आदि किया, क्यों नहीं छोटे? बोले 100 गया श्राद्ध करो तो भी मेरी मुक्ति नहीं, कोई अन्य उपाय करो। बोले जाओ तुम अपने स्थान पर, विचार करेंगे। दूसरे दिन गोकर्ण जी को आया हुआ देख करके सब बड़े प्रसन्न हुए। सबने पूछा हालचाल। रात्रि का सारा वृत्तांत जब गोकर्ण जी ने सुनाया तो सब बड़े आश्चर्यचकित हुए। बोले वैसे तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कैसे मुक्ति होगी। गोकर्ण जी आप महापुरुष हैं, समर्थ हैं, आप भगवान सूर्यदेव से पूछिए। गोकर्ण जी ने गोकर्ण स्तंभनम चक्र सूर्य वेगस्य वै तदा, गोकर्ण जी ने सूर्यदेव के चलते हुए रथ को रोक लिया और भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना की, तोभ्यम नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। आप तो सारे जगत के साक्षी हैं, मुझे मुक्ति का उपाय बताइए। सूर्यदेव ने कहा, श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद्भागवत सप्ताह से मुक्ति हो जाएगी। श्रीमद्भागवत सप्ताह का आयोजन किया। धुंधुकारी आया सुनने के लिए तो 7 गांठ का एक बांस वहीं पड़ा था, उसी में घुस गया, क्योंकि प्रेत होने के कारण वैसे ठहर नहीं पाता था, वायु रूप होते हैं ये।
उसी में घुसा। पहले दिन एक गांठ, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, ऐसे 7 दिनों में 7 गांठ फट गई, प्रकट हो गया पार्षद रूप में। आके प्रणाम किया। गोकर्ण जी ने कहा कौन हो भाई? बोले आपका भाई धुंधुकारी। धन्य है भागवत की कथा जिसने प्रेत पीड़ा से हमें मुक्ति प्रदान कर दे, और धन्य है आप जिन्होंने हमको भगवान के धाम जाने का रास्ता सुगम बना दिया। अब तो दुर्भाग्य उनका है जो इस कथा को नहीं सुनते हैं। ये संसार रूपी कीचड़ को धुलने के लिए कथा ये तीर्थ जल के समान है। कह करके विमान पर बैठ करके जाने लगे। गोकर्ण जी ने पूछा यहाँ अत्रैव बहवः सन्ति श्रोता रोमम निर्मला, बहुत से श्रोता हैं यहाँ, आनी तानि विमानानि न तेषां युगपत कुतः। बहुत से विमान क्यों नहीं ले आए? केवल इतने ही विमान? बोले हाँ। क्यों? बोले सब ने कथा तो सुनी लेकिन मनन किसी ने नहीं किया। सुना ज्यों कहते हो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, निकाल दिया मन से। लेकिन धुंधुकारी ने 7 दिन कथा सुनी और उसका रात दिन चिंतन करता रहा, निराहार रह करके इसने कथा सुनी और चिंतन में डूबा रहा, इसलिए इसके लिए विमान आया है। अगले महीने से फिर से आयोजन हुआ, सब सावधान रहे और सब कथा का श्रवण करते रहे और चिंतन करते रहे, तो सबके लिए विमान आ गया और सब विमान पर बैठ करके भगवान के परम धाम को चले गए। और गोकर्ण जी को लेने के लिए तो भगवान स्वयं आए, अपने साथ बिठा करके ले गए। इस तरह से सारे गांव का उद्धार हो गया। आगे एक अध्याय में विधि का वर्णन करते हुए कहते हैं, जब कथा सुननी हो तो सबसे पहले दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं प्रक्षयत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। सबसे पहले किसी ज्योतिषी को बुला करके उससे मुहूर्त का शोधन करावे, और जैसे विवाह में धन की व्यवस्था की जाती है ऐसे ही धन को इकट्ठा कर ले और फिर जो है कथा श्रवण करे। बोले कहाँ श्रवण करे? बोले तीर्थ में हो, वन में हो अथवा घर में ही, जहाँ खूब लंबी चौड़ी भूमि हो, जहाँ अधिकाधिक लोग बैठ करके कथा श्रवण करे सकें, ऐसी जगह कथा का आयोजन करना चाहिए। श्रोत किससे कथा श्रवण करे? बोले विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, दृष्टांत देने में समझाने में कुशल हो, धीर हो और अत्यंत निष्प्रिय हो, ऐसे वक्ता को चुनना चाहिए। जो अनेक धर्मों में भ्रमित हो रहा हो, पाखंडी हो, स्त्री लंपट हो, दुराचारी हो, ऐसा यदि विद्वान भी हो तो भी उससे कथा नहीं सुननी चाहिए। और भागवत जी से प्रार्थना करें कि हे भागवत जी, आप कृपा करके हमें इस संसार से मुक्ति प्रदान कर दीजिए। वक्ता से प्रार्थना करें कि आप स्वयं सुखरूप हैं, हमें इस संसार से मुक्त करके भगवान के परम धाम का अधिकारी बनाइए, हमारे अज्ञान का विनाश करिए। किसी की निंदा न करे, पवित्र आहार ले, सामर्थ्य हो तो उपवास रह करके कथा सुने, नहीं तो फलाहार करके दुग्ध पी करके कथा सुने, और नहीं तो भोजनम तो वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम, भोजन लेकर के कथा सुने। जिस प्रकार से कथा में सुविधा हो वही करे, जिस प्रकार से कथा सुनने में। मान लिया आप कहते हैं कि हम तो उपवास रह करके कथा सुने, अब भोजन के मारे पेट में हलचल हो रहे, चूहे दौड़ रहे हैं, क्या फ़ायदा? हाँ, कथा में मन नहीं लगा है कि कितनी जल्दी पूरा हो, बढ़िया चकाचक खा लें, वहाँ वो सब खा रहे हैं, हम नहीं खा पा, तो क्या मतलब? फिर ऐसे बेकार हो जाएगा। इसलिए जिस तरह से कथा में मन लगे वही करो, किसी की निंदा न करे और भगवान का भजन करे खूब। इस प्रकार से कथा श्रवण करें। नारद जी ने कहा सुन करके मैं धन्य हो गया। अद्य में भगवान लब्धा सर्व पाप फरो हरि, आज मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई। उसी समय भगवान का वहाँ प्रकट हो गए कथा में, और खूब सारे भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और सब खूब विधिवत कीर्तन हुआ वहाँ। श्री सुखदेव जी भी महाराज वहाँ आए और खूब बढ़िया कीर्तन हुआ। प्रहलाद तालधारी तरलगत्याच्योद्धव कांसधारी वीणाधारे सुरसेश्वर कुशलतया राग कर्तार्जनो भूत। इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। प्रहलाद जी करताल बजा रहे हैं, उद्धव जी कांसा बजा रहे हैं, देवर्षि नारद जी वीणा बजा रहे हैं, अर्जुन राग आलाप रहे हैं, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं,
सनकादिक जय जयकार कर रहे हैं और भगवान श्री सुखदेव जी से भाव सबका बता रहे हैं। ऐसे बढ़िया कीर्तन हुआ, भगवान ने प्रकट होकर के सबको दर्शन दिया और कहा क्या चाहिए। सबने कहा जहाँ जहाँ कथा हो ऐसे ही आप का आगमन हो जाए, इससे बढ़िया क्या चाहिए। और उसके बाद जो है यही महात्म्य संपन्न होता है। थोड़ा सा भगवान नाम कीर्तन कर लीजिए, फिर आरती। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राम जय जय रघुवीर जय जय, श्री राम जय जय रघुवीर जय जय, सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय, सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय, श्री राम जय जय रघुवीर जय जय, श्री राम जय जय रघुवीर जय जय, सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय, सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, जय हो, श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।